चलिए, हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। और लास्ट लेक्चर में मेंसुरेशन कंप्लीट करे नहीं किए अभी, चलिए तो उसे ही कवर करेंगे, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मेरे मेंसुरेशन और ज्योमेट्री दोनों ही थोड़े से मिलते जुलते हैं, और मेंसुरेशन में उसने बहुत कुछ लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने क्वेश्चंस भी 40 से क्वेश्चन 3D के भी रहेंगे। और सुन लो, इन वीडियोस को आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, 2 बार देखना पड़े 3 बार देखना पड़े, क्योंकि एक तो ये ऑथेंटिक डाटा है जो आपके एग्जाम का है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ना कम ना ज़्यादा है, ठीक है। और तीसरी कंडीशन ये है कि आपको कहीं ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, छटपटाना भी नहीं है। एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, उसके बाद आप वीडियो देखते रहो, बार बार देखते रहो, ठीक है। चलो देखो, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए भाई। चलो देखो, तो मेंसुरेशन 3D ओपन करोगे, मेंसुरेशन 2D है ना। 2D के कितने क्वेश्चन कर लिए थे? 15, 20, 25, हाँ उसके बाद 22, 23, 24 होमवर्क थे। चलो देख लेंगे एक बार दोबारा, 20, 21 तक तो शायद करा ही दिए थे। 3D में भी बढ़िया क्वेश्चंस हैं, सेट लगा के क्वेश्चन डाले हैं मैंने। 261 अब आज देखो, जो बच्चा अभी अभी देख रहा है लाइव, कोशिश करेगा इसकी मेंसुरेशन पार्ट 1 पार्ट 2 देख ले। अब मैं ये नहीं कि इसके जो फॉर्मूले हैं ना उसको समझाऊंगा, फॉर्मूले समझाने में हमारे 2 दिन निकल गए। अगर फॉर्मूले ना निकालना होता तो एक दिन में क्लास क्या हो जाती, खत्म हो जाती। लेकिन वो फॉर्मूले ही मेन है, फॉर्मूले ही क्या हैं, मेन है। तो ये स्केलन ट्राइंगल का फॉर्मूला मैं बच्चों से पूछूंगा, वो बताएंगे। चलिए बताओ, स्केलन ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? जब हाइट दी हो तो 1/2 बेस इंटू हाइट, और जब तीनों साइड दी हो तब क्या होता है भाई मेरे? कहो से जी सेमी पेरीमीटर निकालेंगे और हीरोन्स फार्मूला लगा देंगे, ठीक है, ये एरिया हो जाता है। लेकिन अगर आपको इसके क्या दिए हों, सेंटर्स दिए हों सारे, है ना, और भाई मेरे क्या हो जाएंगे, तब उसका आपको पेरीमीटर निकालना रहेगा। लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, 4/3, क्या हो जाएगा, 4/3, और हीरोन्स फार्मूला सेमी पेरीमीटर निकाल के लगा दोगे, ठीक है। सरकम रेडियस इसमें बहुत रियर ऑफ रियर पूछेगा, ABC अगर दे करके तो 4 एरिया, यानी एरिया बराबर क्या होता है, ABC/4 सरकम रेडियस, है ना। तो यानी 4 एरिया, इसका भी आप थोड़ा सा देख लेना ये सारी चीजें। हाँ, राइट एंगल ट्राइंगल में भी क्या होता है, बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। इसमें थोड़ा सा 1/4 और B, ये एक तरीके से हाइट बन जाता है, एक तरीके से क्या बन जाता है, हाइट। चलिए तो इसमें भी आप देखो, यहाँ भी 3√3/4, ये हीरोन्स फार्मूले से निकल के आएंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल का फार्मूला √3/4 A स्क्वायर, √3/4 A स्क्वायर, समझ में आई बात। और आगे देखो, और एक बात ये दोबारा बता देता हूँ, ध्यान से पढ़ लेना, 30 नंबर के हैं, 1-2 नंबर का मामला नहीं है, और वीडियो टोटल 15-16 हैं, ठीक है। हर एक वीडियो लगभग में 2 नंबर की है, और मजे की बात है क्वेश्चन बहुत सारे कराए हुए हैं, ठीक है। तो उसे दोबारा रिवाइज कर लेना। यहाँ पे भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये दे दे तो आपको ये बात डायरेक्ट पूछी जा सकती है, ये भी बताया था। तो एक ज्यादातर चांस क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अच्छा, हम पढ़ रहे थे क्या, क्वाड्रिलेटरल, ज्यादातर क्वाड्रिलेटरल पूछ रहे थे। क्वाड्रिलेटरल का थोड़ा सा देख लो कि अगर हमें पैरेललोग्राम दे रखा है, और यही क्वेश्चन फाइनल वाला क्वेश्चन मैंने शायद दिया था, जहां पे क्या होता है कि बेस इंटू हाइट। अब इसकी अलग अलग बेस होगा नहीं होगा, समझना, समझो, ये बेस अलग है और ये बेस क्या है, अलग। तो ये हाइट हो गई, और इधर से चाहो तो इधर भी हाइट डाल सकते हो। डाल दूं? कहोगे सर जी चाहे तो हम इस पे ऐसे हाइट डाल दें, ऐसे डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं? तो ये भी क्या हो जाएगी, H2, और तब ये क्या हो जाएगा, बेस। तो यानी इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट दिया जाए तो क्या बन जाता है, एरिया। और इसी पे क्वेश्चन उसमें पूछा था कि भाई मेरे 2 साइड दे रखी है ना, और एक साइड का डिस्टेंस जो है, शॉर्टर साइड का डिस्टेंस जो है वो कितना है, कुछ दे रखा था, और हमें लॉन्गर साइड का डिस्टेंस क्या करना था, निकालना था। लास्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन। सर जी हम तो भूल गए, जब तुम भूल गए तो क्यों स्कूल गए, ठीक है, भूलना नहीं था।
और ये कहानी हो गई। फिर वही क्या हुआ है कि अगर हम चाहें तो ये बात दे करके हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि ये स्केलन ट्राइंगल बन जाता है। ये क्या बन गया बच्चा? स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, अब ये ट्वाइस क्यों हो गया? क्योंकि ये ए बी डी स्केलन ट्राइंगल, यहाँ डी कॉमन रहेगा, यहाँ से भी क्या हो जाएगा ए, और ये क्या हो जाएगा बी, और ये क्या हो जाएगा ए। तो डायगोनल ये वाला स्केलन ट्राइंगल का ये तो हाइपोटेनस एक तरीके से बना। मान जो हाइपोटेनस नहीं मान रहे हो, थर्ड साइड मान रहे हो, तो ये एक साइड क्या हो जाएगी कॉमन, तो यानी ट्वाइस ऑफ स्केलन ट्राइंगल, ट्वाइस ऑफ स्केलन ट्राइंगल। यानी एरिया कई कई चीजों पे बन सकता है। हमें दिया क्या है, बशर्ते इस फॉर्मूले का यूज हमने एक क्वेश्चन में किया भी था कि d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर बराबर 2a² प्लस b²। इसका यूज किया था नहीं किया था? डायगोनल अगर दो दे दिया जाए और साइड दे दिया जाए तो एक डायगोनल पूछ सकता है, तो हम निकाल सकते हैं। अच्छा, आपको पता है कि सर जी पैरेललोग्राम क्या होता है? एक वो होता है, रेक्टेंगल होता है। बशर्ते इसको थोड़ा सा सीधा कर दोगे तो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। हाँ है ना, जिसमें अपोजिट साइड आल्सो इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, है ना, एंड एंगल आल्सो एट 90 डिग्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। चलिए यहाँ पे देखिए, ये भी एक पैरेललोग्राम है जिसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर एंड ऑल साइड हो जाती हैं। अपोजिट के साथ साथ क्या हो जाती हैं? ऑल साइड हो जाती हैं, और पैरेलल भी हैं। तो ये भी एक क्या है? पैरेललोग्राम है जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल हो जाती हैं। तो इसका भी एरिया क्या हो जाता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी साइड ये वाला भी लेंथ है और ये वाला क्या है? ब्रेड्थ। तो ए इंटू ए। क्योंकि इन पे आज हमें क्वेश्चन करना है इसलिए इस पे बता रहा हूँ, बाकी हम मूव कर जाएंगे। रोम्बस, रोम्बस स्क्वायर एक ही है। रोम्बस इज आल्सो ए पैरेललोग्राम व्हिच अपोजिट साइड्स इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, अपोजिट ही क्या, इसके भी अपोजिट सारे ऑल साइड्स इक्वल बन जाते हैं। इसमें दो डायगोनल दिया है, तो d1 d2 बराबर d1 d2 का आधा कर दोगे तो क्या आ जाएगा? हमारा एरिया आ जाएगा। d1 d2 का आधा कर दोगे तो क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। अच्छा, अभी अभी ये वाली बात अभी किए हो, वहां पे a² प्लस b² था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4a हो जाएगा, क्योंकि a बराबर क्या रखा जाएगा? b। हाँ है ना, बताया था नहीं बताया था? a बराबर क्या रखा जाएगा बच्चे? b। अब ट्रिपीजियम में थोड़ा सा खेल रहता है। ट्रिपीजियम में ध्यान से रखना, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। सम ऑफ पैरेलल साइड इसमें अलग अलग हो जाएंगे। d1 d2 इक्वल टू c² प्लस d² प्लस 2ab। तो ये बहुत बड़ा काम हो गया, इसे छोड़ो, ये सारी चीजें हम बाद में कर लेंगे। अब क्वेश्चन की ओर करें, क्वेश्चन ही बनाएंगे, जहां जहां जरूरत पड़ेगी आप फॉर्मूले बता देना, ठीक है? वैसे हाँ, ये सारी चीज़ों का जरूरत पड़ेगी, अब क्वेश्चन बनाएंगे, ज़्यादा वक्त नहीं जाया करेंगे, ठीक है? नहीं तो 3 दिन मुझे यही बताते हुए, लेकिन बताते हुए भी मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे घास हम बिल्कुल नहीं छील रहे हैं, सीधा सीधा हम क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं और पढ़ रहे हैं, समझे ना? घास छीलने वाली बात नहीं है। हाँ, घास काटना होता है, क्या होता भैया? घास काटना। चलो चलो चलो, कितने हो गए थे? 20 तो हो ही गए थे। 21वां, देखो 21 भी हो गया था आई थिंक। ये 20 तो हो ही गया था, ये भी हो गया था, है ना? 48 सेंटीमीटर ये वाला, ठीक है? अच्छा, वो अब से इस वाले क्वेश्चन में एक तो मैंने वो लगाया था d1 d2 वाला, बाद में मैंने क्या कर दिया? हाइपोटेनस को मॉडिफाई कर दिया था जब बना तब। अच्छा, जो मैंने उसमें जो आप कह रहे थे वो भी लगाया था, तो मैं घर पे लगाता था, तो उस पर भी मैंने क्या कर लिया था? मॉडिफाई। तो जब मॉडिफाई कर लोगे तब ज्यादा बचता नहीं है। जैसे तुम बता रहे थे कि सर जी आप चाहते तो आधा आधा लेकर के काम कर सकते थे, लेकिन ये जो बटे 2 वाली कहानी है ना, इसको मैंने क्या कर दिया? मॉडिफाई। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट आंसर आ जाता है, 48 डायरेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है? उससे थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे मॉडिफिकेशन वाली बात थोड़ी सी पड़ती है। अच्छा, ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था, यही वाला क्वेश्चन है, अभी अभी करके आए हो। अभी अभी मैंने क्या कहा कि एक क्या है? पैरेललोग्राम है, ठीक है? अब पैरेललोग्राम कैसा होता है? कहोगे ऐसे कुछ होता है, मान लेते हैं, ठीक है? तो एक तो होती है ये वाली डिस्टेंस, है ना? ये छोटी, ये मान ले ये बेस है और ये ए है और ये ए है और ये क्या है? बी है। कुछ ऐसे पैरेललोग्राम होता नहीं होता है? तो भैया अगर ये H1 है, ये क्या है? H1 है, तो ये क्या हो जाएगा? H2। ये क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा, हाँ या ना? H2। तो अगर देखा जाए एरिया क्या है, बोला गया है दी एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम कितना है? 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ, हाँ,
इफ द डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड कितना है 12 एंड देन द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड। तो लॉन्गर साइड का डिस्टेंस और शॉर्टर साइड का, अगर ये शॉर्टर साइड है तो ये डिस्टेंस दे रखा है और ये लॉन्गर साइड है तो ये डिस्टेंस दे रखा है। किसी को एक शॉर्टर मानना पड़ेगा, एक को लॉन्गर। तो एरिया का क्या था कौन सा जी, बेस इंटू हाइट था, बेस इंटू हाइट था, एरिया क्या था, बेस इंटू हाइट था। तो आप कहोगे सर जी देखो, अगर हमने ध्यान से देखा तो भाई मेरे शॉर्टर साइड कौन सी है 27 है और इसका डिस्टेंस कितना है 12, तो लॉन्गर साइड कितनी है 36 और 36 इंटू क्या है h2, और इन दोनों से जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो किसके बराबर होगा, एरिया के बराबर होगा। तो यही कहानी कल मैं बता रहा था, आज मैंने करा दिया। 12 से जाएगा 3 बार और ये कितना हो जाएगा 3 से जाएगा 9 बार, तो ये h2 आ जाएगा। ठीक है 9 सेंटीमीटर, h2 कितना आ जाएगा बच्चे 9 सेंटीमीटर। यही बात थी इतनी सी, है ना। ठीक है इधर इधर, ठीक है जो भी बातें बताई गई हैं ये बात याद रखना, मेंसुरेशन के क्वेश्चन के लिए फॉर्मूले आपको छोटे छोटे आने चाहिए। ठीक है एक बात यह है कि अगर क्वेश्चन ना भी निकालना आएगा और फॉर्मूला तुम्हें पता है तो वहां बन जाएगा, क्वेश्चन बदल दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मेरा मानना तो ये है कि इन्हीं में से कोई एक दो दिखाई देगा, डाटा इधर उधर होकर के, ये मैं गारंटी लेता हूँ, इसकी मेरी गारंटी भी होनी चाहिए। मोदी की गारंटी काम करे या ना करे, शुक्ला सर की गारंटी पक्का है, क्योंकि पीछे से सेटिंग रहती है मेरी। ठीक है पीछे से क्या रहती है सेटिंग, हाँ सेटिंग करके बैठते हैं। ठीक है सेटिंग कर लेते हैं पीछे से, भाई इतने पढ़ाए इसने ज़्यादा था मत पूछना। तो कहता है अच्छा सर इतना पढ़ा, आप सीनियर मोस्ट फैकल्टी हो और आपका कहना हम मना कर सकते हैं, इतने साल से आपने सेवा दिया है ठीक है जम्मू के बच्चों को, तो हम आपका कहना मना थोड़ी कर सकते हैं। अगला देखो, इन पैरेललोग्राम द लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड्स कितना है 11 और 13 है। इफ द वन डायगोनल इज 16 देन द फाइनल ऑफ द अदर डायगोनल, ये भी वही क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, एक डायगोनल कितना है, कितना है भाई मेरे 16 है, तो 16 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर यही था बराबर 2 इंटू 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर। सर जी सुनो, मैं जो कहता हूं वही करोगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है तो d2 का स्क्वायर ऐसे रहने दो और ये मैं कहता हूं प्लस 16 का स्क्वायर रहने दो। ठीक है और आप कहोगे सर जी डू, इसमें ले लो 11 माइनस 13 का होल स्क्वायर माइनस 11 इंटू 2 इंटू ए बी 2 इंटू 11 इंटू 13, इससे सॉल्व करोगे ज्यादा आसान पड़ेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे प्लस कर दूं है ना, माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल, यहाँ प्लस 2ab होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab और प्लस 2ab कैंसिल हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इस तरीके से करने में क्या हो जाएगा कि ये 11 और 13, यार उल्टा लिखवा दिए, हमेशा ये आगे रहेगा, बड़ी वैल्यू आगे और छोटी वैल्यू क्या रहेगी पीछे, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव में निकलेगा। अब कहोगे नहीं तो मैं 11 लिख देता आगे तो माइनस में आ जाता, आगे इन स्क्वायर करोगे किस में आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। तो हमेशा बड़ी वैल्यू आगे छोटी वैल्यू पीछे। अरे तुमको कौन सा पता है 13 आगे रख दो 11 क्या रख दो पीछे, नहीं समझे मालिक, मैंने कहा इसे आगे पीछे नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। चलो अब आप कहोगे सर जी इस हिसाब से 2 से उड़ा दूं, 2 से उड़ा दूं या रहने दूं, यहां बचेगा 2 का स्क्वायर 4 और यहां बचेगा 2 इंटू 11 इंटू 13 है ना, और यहां पे 2 बाहर रह जाएगा 2। ठीक है ये 256 है और ये क्या है d2 का होल स्क्वायर। तो मैं कहता हूं मुझे तो यही अच्छा नहीं लग रहा है, पहले इसे निपटा देता हूं। तो ये 256 का आधा कितना होता है 128, कोई इसे उड़ाओगे तब क्या आ जाएगा d2/2 आ जाएगा, हाँ है ना, स्क्वायर में रहेगा बशर्ते 2 आ जाएगा। समझे नहीं समझे, ये बात समझे नहीं समझे आप। ठीक है प्लस इधर कितना बचा, कोई सही देखो 13 का डबल 26, 26 ये हो गया और 26 इंटू 11 करना आसान है, तो 6 6 2 8 और 2 286 और 4 है ना 290, और ये इधर जाएगा 128 माइनस, तो d1 का स्क्वायर बाई 2
बराबर इधर करोगे तो ये 2 इधर भेज दूंगा, अभी बाद में 2 इधर भेज दूंगा, तो ये 128 जाएगा, कितना आएगा हैं 162 इंटू 2। तो आप कहोगे सर जी 162 का डबल कितना होता है 324। डी टू का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 324 और डी टू बराबर कितना आ जाएगा 18। कहाँ है 18, ये रहा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तुक्का तुम मार नहीं सकते, सॉल्व तुम्हें करना पड़ेगा अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया। किसी को लगता हो कोई और जुगाड़ हो तो मैं उस पर वर्कआउट करूं। अभिषेक कुछ है जुगाड़ है, सॉल्व करना ही पड़ेगा। देखो ऐसा कोई तिलस्मी जुगाड़ है नहीं, ठीक है। हमने क्या किया 16 का स्क्वायर डी2 का स्क्वायर, थोड़ा सा कैलकुलेशन बता देता हूं हुआ क्या है मैंने। फिर ये था, अब या तो 11 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर जोड़ दूं और 16 का स्क्वायर घटा दूं, सही कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं। फिर 11 और 13 का स्क्वायर करने के जोड़ने के बाद जब घटाओगे तो भी वही बात पड़ जाएगी। ये बात मुझे लिखना इसलिए पड़ गया क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वरना मैं क्या करता 13 में से 11 जाता 2, 2 का स्क्वायर 4 और 2ab, तो ये कितना हो जाता 286। यहाँ बनता कितना 290, और मैंने क्या किया 2 से निपटा दिया, तो 128 और डी1 का स्क्वायर बाई 2, 2 से निपटा दिए। और आप कहोगे 128 जाएगा उधर घटेगा तो बचेगा 162, 162 का डबल कितना होता है 324, डी2 आ गया 18। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन में से आएगा एक, ये क्वेश्चन क्या था बढ़िया। इसमें कोई डिविजिबिलिटी रूल, कोई डिजिटल सम, कोई कुछ भी नहीं लगेगा, हाँ या ना, कोई जुगाड़ नहीं है। जुगाड़ होता तो मैं लगाता, मैंने बहुत सोचा विचारा, इसमें कुछ भी जुगाड़ नहीं है, सोच विचार लो, जुगाड़ नहीं लग पा रहा है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं बदतमीज जो जुगाड़ नहीं लगेंगे। अच्छा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपीजियम इफ द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना है 250। यार ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो बताएगा उसे इनाम मिलेगा, आप ये भी बताए थे। कोई सही जी, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, हाँ है ना, बिटवीन देम, ठीक है। तो आप कहोगे सर जी एरिया कितना है 250, एरिया कितना है सम ऑफ पैरेलल साइड 15 और 10 25, अरे ये 15 और प्लस 10 कितना हो जाएगा 25, और उनके बीच में डिस्टेंस निकालना है, डी निकालना है। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं, क्या है, अच्छा 1/2 है। अच्छा यार अच्छा हुआ बता दिए, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन दो। तो भैया इसे निपटाओगे 25 से जाएगा कितनी बार 10 बार, और d2 कितना आएगा 20, सही है ना। अब सुनो, मान लो यहाँ 1/2 भूल जाते, इसे 10 देना चाहिए था, इसे 10 देना चाहिए था। जो बच्चा भूल भी जाएगा वो ठीक कर लेगा। अच्छा सर जी 1/2 तो मैं भूल ही रहा था, यहाँ तो 10 हमारा 10 आ रहा है, इसमें है कितना 20 ऑप्शन में। ठीक है, इसे बोलते हैं साम दाम दंड भेद, इसे क्या बोलते हैं साम दाम दंड भेद। जैसे ये मान लो 1/2 भूल गए, इसे 10 देना चाहिए था, तुम्हारा आया 10, तुम्हारा क्या आया 10। अब तुम कहोगे 10 तो है नहीं 20 है, ठीक है। तो कुछ बच्चे सोचेंगे 10 नहीं आया, लाओ 20 पे तुक्का मार देते हैं। क्यों, क्योंकि भाई मेरे एक चीज कहीं तो भूल तो नहीं रहा हूं, क्योंकि 1/2 होता है, क्योंकि 1/2 हर जगह पीछे पीछे है ना लगा रहता है, तुम्हारी साया के तरह लगा है हर जगह। 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट लगा है नहीं लगा है बच्चे, तो वो थोड़ा सा ठीक है। चलो आगे बढ़े, आवाज आ रही होगी ना, हाँ हाँ आवाज आना चाहिए भाई, नहीं तो मेरा कांड हो जाएगा। लोगों का कर्म होता है, मेरा कांड हो जाएगा। इधर देखो 25, यार ये तो कोई बात नहीं है, ये तो कल ही किए थे कि भैया सरकम सर्कल और इन सर्कल एक स्क्वायर में है, अगर किस में है भाई स्क्वायर में है, तो मैंने कहा था सरकम रेडियस होती है √2 और इन रेडियस r होती है 1। अब कौन से नहीं हम भूल गए, आओ मैं बताता हूं। जब तुम भूल गए तो क्यों तुम स्कूल गए। कितना अच्छा डायलॉग में पता नहीं कहां से याद हो गया मुझे। ये है एक, सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं, ये चारों कोना टच होना चाहिए था, है ना। आपसे एक जल्दबाजी कर गए, अभी टच करा देता हूं। अभी देखो मैं क्या करता हूं, ये कर दिया, अभी देखो मैं टच कराता हूं, टच करके टच करके टच करके दिल से दिल,
अटैच किया ऐसे स्क्वायर है। वाह क्या स्क्वायर बनाया है, तभी तो मैंने आर्ट नहीं ली थी। ये रहा ऐसे। तो ये होता है, समझो ये देखो, ये होता है आर और ये भी होता है आर, हाँ या ना, आर होता ही नहीं होता है आर। तो आर बराबर क्या होता है, ए बाई टू होता है नहीं होता है। और भैया कौन सा जी, हमें तो निकालनी जे वाली आर निकालनी नहीं निकालनी, तो ये इस कोने से निकालना था, इस कोने से बनाना था, बना गलत दिए हैं, कहाँ से बनाना था, इस कोने से। ये वाली आर निकालनी है तुमको। ये वाली आर क्या हो जाएगा, कुछ ये ए बाई टू और ये भी क्या हो जाएगा ए बाई टू, और इसे बनाना है। समझ में आई बात। तो ये कितना हो जाएगा, कौन सा जी देखो, अगर मैंने कहा ऐसे दिया हुआ है ए बाई टू और ए बाई टू, तो एक तो बात ये है भाई मेरे कि इसे निपटा दो, किससे मल्टीप्लाई करके, 2 से। इधर 2 से मल्टीप्लाई किए निपटा दिए, तो इधर कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 आएगा नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अब इधर डिवाइड बाई 2 ही रहेगा, और आप कहोगे सर जी ये क्या हो जाएगा, ए रूट 2 रहेगा नहीं रहेगा। अब कहोगे सर जी यानी कैपिटल आर बराबर आया ए रूट 2/2, ठीक है। अब कहोगे सर जी अगर ये दोनों पता हैं तो भाई मेरे यहां से देखो, ये लिख दूं या रहने दूं, अब समझ गए, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कहो तो मैं लिख दूं आर कैपिटल आर ए बाई 2 और ए रूट 2/2, इसके बाद मुझे कुछ नहीं बताना है, ठीक है। हाँ ये ए से ए कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 रूट 2, अगर ये 1 रूट 2 है तो भाई मेरे एरिया क्या हो जाएगा, क्या पूछा है, इन सर्कल और सरकम सर्कल, तो ये आ जाएगा इन सर्कल और सरकम सर्कल, दिस इज द इन सर्कल, हाँ ना बच्चे। और ये क्या है सरकम वाला, तो ये क्या हो जाएगा 2 और 1, यानी सरकम सर्कल 2 बनेगा और ये क्या बनेगा 1। वहां पे ये जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है ना, देखना है इन सर्कल किसको आगे रखा है और सरकम सर्कल किसको आगे रखा है। तो यानी ये बात तो ये है कि एक तो हो गया ये और एक हो गया ट्राइंगल का। अब एक स्क्वायर का देख लिए तो ये एक याद कर लो ट्राइंगल वाला किसको किसको याद है, अब से एक याद है नहीं याद है, कोई यही ये वाली बात आपने बताया था कि ये आर बराबर होता है a/2√3 और कैपिटल आर बराबर होता है a/√3, हाँ है ना। यानी आर और कैपिटल आर का जो रेशियो होता है वो 1/2 होता है, किसमें, ट्राइंगल में, इक्विलेटरल ट्राइंगल में। तो यहां पे एरिया होता है 1/4, ठीक है। ये तुम्हें एक ही चीज में नहीं बता रहा हूं, ये ज्योमेट्री का भी बाप है, ज्योमेट्री में भी यही कहानी है, समझे ना, इसीलिए वक्त लग रहा है। अब ये बात लिखाई गई है, लिखाई गई नहीं लिखाई गई है कि कौन सी आर बराबर क्या होता है a/2√3 और कैपिटल आर बराबर क्या होता है √3। क्यों, क्योंकि ये ऐसे कैसे आता है, हाइट के हिसाब से, कैसे आता है हाइट के हिसाब से। यहां पे मान लो एक हाइट डाल देते हैं, क्या डाल देते थे हम, हाइट, ये हाइट डाल देते थे, तो हाइट इसका एक हिस्सा बनता था और इसके कितने हिस्से बनते थे, 2। तो एक हिस्सा स्मॉल आर और दूसर का हिस्सा कैपिटल आर, तो कैपिटल आर 2 और स्मॉल आर 1, और दोनों मिलाकर के 3, कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों को मिला दोगे तो हाइट बन जाएगी, बनेगी नहीं बनेगी, दोनों को। आप खुद सोचो, ये रेडियस ये वाली आ गई और ये रेडियस ये वाली आ गई, थोड़ा सा ऊपर कर लो, फर्क कोई नहीं पड़ता, समझ आई बात। अब इसे इतना क्यों करा रहे हैं कि तुम्हें याद रहे, पढ़ाने का पर्पज ही यही है, क्या है, याद रहे, क्या रहे, याद रहे, ठीक है। वो √2 कहां से, ये वाला यहां से प्रूव किए ना पूरा, एक भी बात घर से नहीं लाए हैं, एक भी, देखो आओ मैं प्रूव करके, आ जाओ भाई बैठ जाओ, झुक के जाना। मैंने कहा ये देखो, ये क्या रहेगा, ये पूरा क्या रहता है, कोई मुझे बताएगा अभिषेक, ये क्या होता है, ए होता है नहीं होता है, तो ये आर जो है ये आधा होगा, a/2 होगा नहीं होगा, ठीक है। यानी ये रेडियस जो है इन सर्कल की रेडियस a/2 होगी, अगर ये रेडियस a/2 है तो ये भी क्या हो जाएगी, a/2 होगी। अगर ये a/2 ये a/2 तो क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा a√2, क्योंकि आपको भी पता है कि
ए रूट 2। सर ने कितनी बार ये रटाया हुआ है, रटाया हुआ नहीं रटाया हुआ है, तो मैंने कहा नीचे ये आर बराबर क्या आया, ए रूट 2/2, और ये कितना आया था, a/2, इनसे क्या आ गया, 1√2। अब सुनिए, क्या वहां एग्जाम में बैठ के प्रूव करोगे, नहीं, इसमें मेरी गलती नहीं है, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, समझे। इसमें सोचो शुक्ला सर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकता, बताओ खुद ही सोचो, कोई जादू की छड़ी वड़ी नहीं है। या तो हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, गलत डायरेक्शन का मतलब गलत फील्ड को चुन लिए हैं, हम गलत अगर तैयारी कर रहे हैं तो फिर हमें मस्ट हो जाएगा कि मैथ हमारी मस्ट रिक्वायरमेंट है या आनी चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट हो जाएगी भाई मेरे। तुम्हें इसके 10-20 बातें कुल मिलाकर के, जो ज्योमेट्री है इसकी कुल मिला के 20 बातें हैं, ध्यान से देखो कि 20-25 बातें हैं, और वो तुम्हें एग्जाम वाले दिन याद रहे, बस पूरे साल नहीं याद है कोई बात नहीं, 2 दिन पहले क्या करेंगे, वो 20-30 बातें, वो टिप्स जो है वो याद करके जाएंगे, 30 नंबर लेके चले आए, क्या फर्क पड़ता है भाई मेरे। हमने पूरी क्या करते हैं, पूरा करंट अफेयर याद रखते हैं, 20-30 टिप्स याद रखते हो, बकवास कर रहे हो हमसे, पता नहीं क्या क्या याद करते हो, 1 नंबर के लिए करते हो नहीं करते हो, इतनी मोटी वोकैब याद कर लेते हैं 2 नंबर के लिए, 20-30 बातें हैं, कहो मैं लिखा दूं लास्ट में, फैक्ट लिखा दूं कि 20-30 फैक्ट हैं टोटल, और वो नहीं याद हो रहे हैं तो फिर गलत जहां हाथ मार रहे हो, कहां मार रहे हो, गलत जगह हाथ मार रहे हो, उसमें कोई जुगाड़ नहीं है, ये पूरा प्रूव कर दिए। चलो आगे देखो, इफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर कितना है, 14 सेंटीमीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, ये 14 तो खामखा दे रखा है, इससे क्या लेना देना, रेशियो तो अभी अभी आपने कहा 1:2 होगा, क्या बताना है, इन सर्कल और सरकम सर्कल, क्योंकि ए से ही तो बनता है, वहां पे 14 क्या रहेगा, कट ही जाएगा, ए तो दोनों में रहेगा, ए क्या रहेगा दोनों में, तो रेशियो, तुम्हें रेशियो पूछेगा कोई मतलब नहीं है, सेव करो आगे बढ़ो, ठीक है, ठीक है, ये वही है ना बच्चा, समझ गए ना, क्योंकि साइड से कोई ले देना नहीं है, उसमें एरिया है, आओ समझो, अगर एक बात देख लो, सुनो, इसमें एरिया पूछा है, एरिया पूछा है, तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 हो गया, पहले 1√2 ही आया था, बाद में क्या आया, एरिया आया, बाद में क्या आया, एरिया आया, आया नहीं आया, और इसमें क्या बोला है, केवल साइड पूछ रहा है, तो 1√2, अगर मैं कहता ट्राइंगल होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो रेशियो क्या होता है, 1:2, 1:2 होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में। अच्छा 2 कौन सा रहेगा, जो बड़ा रहेगा, बड़ा कौन सा रहेगा, सरकम सर्कल रहेगा, ठीक है, और उसका एरिया हो जाएगा 1:4, ठीक है, खुदा ना करे रेशियो पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले तो मजा आ जाए आपका, ठीक है, और पूछ भी सकता है, पूछ भी सकता है भाई, रेशियो पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, लप्पू सा सचिन हो जाए। सर्कल ऑफ ए रेक्टेंगल हैव सेम पेरीमीटर, द साइड ऑफ द रेक्टेंगल 18 सेंटीमीटर, साइड कितनी दे रखी भैया, 18 सेंटीमीटर और 26, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी बनाते हैं, आगे बढ़ो, ये रेक्टेंगल का एरिया निकालने को बोल रहा है, ये कहां से आ गया भाई, ये हमारी वो कहां से, वो रेंज से कहा है, बाहर है, ये गलत जगह आ गया है, ऐसे क्वेश्चन आते वाते नहीं, पहले आते थे, लेकिन अब JKSSB का कुछ नहीं कह सकते, लाओ बता देते हैं, आधे बच्चों को पता भी नहीं चला होगा सर इतना काहे फटफटा रहे हैं, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, खत्म कर लेना, अगर खुद से नहीं बने तो पड़ोसी से बोलना धक्का लगाए, क्योंकि लेंथ भी इसने दे दिया है और ब्रेड्थ भी इसने, क्या हो गया, सर्कल और क्या बोला है, अच्छा 2 चीजें हैं, कोई बात नहीं, अच्छा अभी सेट करना पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन ज्यादा था, हमने सोचा एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछ रहा है लेंथ ब्रेड्थ दे करके, सुनिए, द सर्कल एंड ए रेक्टेंगल हैव सेम पेरीमीटर, द साइड ऑफ रेक्टेंगल 18 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ सर्कल, निकल जाएगा भाई मेरे, बोला गया है 2πr ही ना, आपका एरिया 2πr ही क्या है, 2l+b है, एक बात सोचो, जो इसे निकाले वो होनहार गधा कहलाए, पूछो काहे, एक बात तो पक्का है कि एक ऑप्शन किससे कटेगा, किससे कटेगा, मुझे तो जाना पड़ेगा, 11 से कटेगा, तो सबसे पहले 11 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे, ये तो दुनिया जानती है, समझना, अब पाई आ गया, अब जहां जहां पाई आएगा
वहां वहां आप अपने पहले ऑप्शन से खेलोगे। देखो कौन सा कट रहा है सर जी। देखो अगर मैं देखूं 5 और 1, देखो 5 और 1 6 और 2 का अंतर नहीं 4 आएगा। 5 और 0 5, ये भी कट रहा है। और कौन कट रहा है? ये भी नहीं कट रहा, ये भी कट रहा है, यानी इन दोनों में से कोई एक आंसर पक्का होगा। अब कहोगे सर जी चलो ठीक है, आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर है, ये 11 से तभी कटा होगा जब 7 भी रहा होगा। अब देखो 7 से कौन कट रहा है? 7 7 49, कैरी कितना आएगा? 60। ये कट रहा है? नहीं, ये कट रहा है 7 से। टक से मारना, किसी को बताना मत, ठीक है? टक से मारना, किसी को बताना मत। आओ हम बताते हैं। देखो इसे पूरा सॉल्व करते हैं। प्रोसेस क्या है? लेंथ कितनी है बच्चा? 18, और ब्रेथ कितनी है? और 2। तो 2 से 2 तो निपटा ही दो ना भाई, 2 क्यों रख रहे हो? 2 को हटाओ तो आर बराबर क्या आ जाएगा भैया? कोई सही नीचे आ जाएगा पाई। आर बराबर क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा पाई। सही है ना? अब क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो कोई सही देखो आर बराबर मुझे मिल गया पाई, और ये कितना है? कोई 18 और 26 कितना होता है? 44, किसी को बताना मत। 44 बटे पाई इंटू 44 बटे पाई। एक पाई से पाई कटे, पाई से पाई कटे, पाई से पाई कटे, और भैया ये होता है 22 बटे 7। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? तो 22 से 2 बार कटे, 22 से कितनी बार कटे? 2 बार। 7 जाएगा ऊपर, तो 44 इंटू 14, 14 चौके 56, 6 आना चाहिए। कहाँ है? एक ही ऑप्शन में है। पूरा सॉल्व कर रहे हो अव्वल दर्जे कहलाऊंगा। कहोगे सर जी जब पूरा सॉल्व करके आऊंगा तो अव्वल दर्जे कहलाऊंगा। 14 चौका 56, यूनिट पे चाहिए 6, यूनिट पे चाहिए 6, तो 6 केवल एक में है। ये कब का मैंने करके बता दिया था आपको। हाँ, लेकिन आर क्या किसका मल्टीपल होना चाहिए? आर 14 का, 7 का मल्टीपल। आर विल बी मल्टीपल ऑफ 7, तब ये सेट हो जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। आधा काम नहीं बताएंगे, ठीक है? समझे ना? क्लास में बैठे हो पूरी शिद्दत के साथ। पढ़ाता मैं ज़्यादा हूँ, ये बात मानूँ। अब ज़्यादा पढ़ाऊँगा तो भी कुछ होगा, कम पढ़ाने से तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? कम पढ़ाने से होना होता तो तुम्हारा अब तक हो चुका होता, ठीक है? आता ना जाता चुनाव चिन्ह छाता ही था अभी तक, ठीक है? लेकिन इस बात की गारंटी है कि पूरा जितनी वीडियोज है उसके 3 बार 4 बार, एक बार है तुम्हारे टिप्स पे होने चाहिए जितने क्वेश्चंस कराए गए हैं। उसके बाद मर्जी मेंसुरेशन पूछे, मर्जी प्रोबेबिलिटी पूछे, मर्जी जहां से मर्जी, मर्जी हाइट एंड डिस्टेंस पूछे, एक बार जितनी बात पढ़ाई गई है आपके टिप्स पे होने चाहिए। जहां से आप ये मत पूछो, किसी के टेस्ट सीरीज मत लगाओ। टेस्ट सीरीज वाले जानते हो क्या करते हैं? वो कहेंगे तुम्हारे टेस्ट हार्ड दे देंगे, तुम्हें लगेगा कुछ नहीं आता जाता। तुम एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लगाओ, पूछो, देखो क्या पूछता है। कुछ नहीं पूछता एग्जामिनर, ठीक है? देखो आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए भाई। चलो, आप चाहते यही वैल्यू चेंज कर सकते थे, लेकिन मेरी मर्जी, नहीं चेंज किया। वहां आसान पड़ गया, वहां क्या पड़ गया? आसान। में चाहता यहीं भी चेंज हो जाता था, 22 कर देता, ये 44 कर जाता है ना। आर बराबर 14 आ जाता, आर बराबर कितना आ जाता? 14, और आर बराबर 14 आता तो वाम बन जाता। आगे देखो, लेंथ ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल एट द डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर एट द सेंटर 10, देन द डायमीटर ऑफ द सर्कल। बताओ, डायमीटर निकालना है। ऐसे बोला गया है, किसी को बताओगे तो नहीं ना, एक सर्कल बनाओगे, ठीक है? ऐसे होती है एक कॉर्ड, इसकी डिस्टेंस कितनी है? 12। फिर क्या है? इफ द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल एट द डिस्टेंस ऑफ 12, डिस्टेंस 12 है, ई नहीं है, ई नहीं है, और कॉर्ड कितनी है ना? तो ये सेंटर से डिस्टेंस इसका है 12। अरे ठीक तो कर रहा हूं यार। देखो, द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल एट द डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है। तो ये भैया क्या होगा? 5। किसी को बताओगे नहीं ना? ये 5, ये भी कितना होगा? 5, और ये निकाल दो तो रेडियस आ जाएगा,
और ये सबको पता है ये 5 होता, ये 12 होता, तो ये क्या होता है 13, है ना। देखा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक में पढ़ाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है नहीं पढ़ाया हुआ है। और आप देख लो मुंह उठाए बंदर की तरह, जहां पहुंचता है वहीं लग जाता है। ठीक है, समझ में आई बात। अब ये तुम्हें याद होना चाहिए कि कब कहां कैसे लगेगा। अब ये है तुम क्वेश्चन ही नहीं बना रहे हो, तब कोई चीज का कोई यूज नहीं है, कोई चीज का कोई यूज नहीं है। आगे नहीं बना रहे हो, कोई यूज नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है। 5 12 13 का कोई यूज नहीं है। अगर ये 13 तो ये कितना हो जाएगा 26, क्योंकि d बराबर होता है 2r, डायमीटर बराबर क्या होता है बच्चा 2r, है ना। आगे बढ़े, बढ़ जाए, सही है। झूठ तो मैं बोलता नहीं, आप तो मेरा नेचर जानते ही हैं। देखो आज मजाक कम करें, देखो अभी खत्म कर देंगे थोड़ी देर में, ठीक है। बातें जितनी कम करेंगे, 2 घंटे में 40 करा सकता हूं मैं, बस बातें करना बंद कर दूं। द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल, यार क्या है, ठीक है। फिर क्या है, पेरीमीटर दे रखा सेमी सर्कल का, फाइंड द एरिया ऑफ सेमी सर्कल। देखो पेरीमीटर दे रखा है सर्कल का, सेमी सर्कल का एरिया बताना है। देखिए अब समझो, पेरीमीटर ऑफ होता है, सेमी सर्कल होता है ऐसे, ठीक है। इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, कोई पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर, ठीक है, 2 पाई आर से लेकर के पाई आर प्लस आर, 2r, हाँ 2r, सॉरी पाप हो जाएगा मुझसे, पाप करवाना चाहते हो, ठीक है। ये दे रखा है, ये कितना दे रखा है 36 सेंटीमीटर। अच्छा किसी का ये क्वेश्चन तो नहीं है सर, ये याद रखना पड़ेगा, है किसी का क्वेश्चन, ये याद रखना पड़ेगा। हाँ। बोले उसे ना बोरम भर दे तो कहो, बोरम भर के मार मार के गाजर की तरह लाल ना कर दे तो कहो, ठीक है। भाई मेरी तुम्हारे ये किस में आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है ना अभिषेक, ठीक है। हाँ ये परम सत्य है एक, हाँ ठीक है। अच्छा एक बात तो ये है कि उसमें भी एक काम करो, 11 का मल्टीपल तो मुझे यही 77 दिख रहा है, छोड़ देते हैं मार के, है ना। अच्छा जल्दबाजी में तो टक्कर देना, बाकी मेरी सेटिंग है, बाकी मेरी पीछे से क्या है सेटिंग कर रखी मैंने, ठीक है। अरे 11 से एक ही, 11 और 7 से ही कट रहा है, बाकी निकाल सकते हो आप, यही है। ओ तब चलो आगे बढ़ते हैं, चले चलो। देखो मैंने आर निकालना सिखा दिया है। आर कैसे आएगा बच्चे, देखो आप चाहो तो आर बराबर हो जाएगा, कोई देखो आर बराबर हो जाएगा, है जी। यार पूरा सॉल्व करूं, मेरा सॉल्व करने का दिल ही नहीं करता, ठीक है, लेकिन मेरी मजबूरी है, ठीक है। चलो कर देता हूं, तुम्हारे कहने पर कर रहा हूं, वरना मैं करता नहीं। एक काम करो, आर कॉमन ले लोगे तो 22/2 7 + 2, सही कह रहा हूं ना, इक्वल टू 36। 22 का डबल कितना हो जाएगा, 7 का डबल 14, तो 14 22 कितना हो जाता है 36, 36/7 बराबर 36 इंटू आर। देख रहे हो, ये करना भी एक आर्ट में आता है, ऐसे नहीं करोगे तो तुम फंस जाओगे, ठीक है। और ये ऑन दी स्पॉट जनरेट हो रहा है, ऐसा नहीं पहले से मुझे पता है, पहले से तो मुझे बस एक ही बात पता है कि 77 हो सकता है, 11 और 7 का मल्टीपल एक ही है, और आर बराबर जहां 7 हुआ तो एक ही 7 का मल्टीपल है, एक ये 7 का मल्टीपल है, लेकिन ये 11 का नहीं है ना। 11 का होना परम सत्य है, 7 का मल्टीपल तो ये भी है, 7 का मल्टीपल ये नहीं है, तो 54 तो इस जिंदगी में नहीं होगा, 54 तो इस जिंदगी में, तो 7 और 11 का मल्टीपल ये पाई आर स्क्वायर। हाँ सर बताइए, आप बहुत ध्यान में पड़े हुए हैं, ठीक है। जिंदगी का परम सत्य ये है कि पाई अगर दिख गया तो 11 और 7, अगर जल्दबाजी में हो तो मार के चले आना, बाकी मेरी सेटिंग है पीछे से, बात कर ली है आपके लिए, ठीक है। जिंदगी में आगे जाओगे। चलो भाई आगे देखो, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पेरीमीटर इक्वल टू 24 पाई आर। क्या बात है, एरिया आप क्या निकालना है भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज एरिया, चलो निकाल देते हैं, क्योंकि नन ऑफ दीज भी दे रखा है, तुक्का तो मार नहीं सकते, तुक्का मारना होता तो मैं मारता, पाई तो रहेगा और 144 2 बार आया है, तो मेरा तुक्का तो इस पे मार देता। यही है सबका, चलो सबके तुक्के को सहमति दी जाती है, लेकिन बाद में निकाल लेंगे हम। चलो देखते हैं
क्योंकि 144 दो बार है, नन ऑफ दी नहीं दिया होता तो एक बात पक्का है। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल सबको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। अच्छा पेरीमीटर बराबर है, हाँ पेरीमीटर बराबर है, यानी 2 पाई आर इक्वल टू क्या है भाई मेरे, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ है। ठीक है, तो क्या बताना था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यार गजब कहानी है। तो यार 2 से 2 कट जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, आर बराबर कितना आ जाएगा, 2 पाई आर दे रखा था ना 24, 2 पाई आर दे रखा है ना। हाँ गड़बड़ करवा रहे हो, आर आ जाएगा सीधा सीधा, है ना, आर की वैल्यू फिर रखनी पड़ेगी, है ना। देखो ये बोला गया है फाइंड दी, देखो जल्दबाजी नहीं करनी है जरा से भी, नहीं पढ़ने में गलत। फाइंड दी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एक बात तो ये हो गया कि रेक्टेंगल की एरिया निकालनी है, यानी आपको निकालना है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एक कहानी ये करनी है, दूसरी कहानी हुज एरिया जो है बराबर है किसके, एरिया ऑफ सर्कल के, यानी एरिया ऑफ हुज एरिया इज इक्वल टू, एरिया किसकी बराबर है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ बराबर क्या है, पाई आर स्क्वायर के। एक बात तो ये दे रखी है। तीसरी क्या है, एंड विद पेरीमीटर इज इक्वल, विद पेरीमीटर इज इक्वल टू 24। किसका पेरीमीटर दे रखा है, सर्कल का। तो एक बात तो यह है कि 2 पाई आर जो दे रखा है वो किसका दे रखा है, सर्कल का, ये 24 पाई दे रखा है। आप समझना, यहां से आर आ जाएगा टक से, आर आया टक से, आर आया 12, और जैसे आर आया 12 तो आर बराबर क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, और पाई 12 का स्क्वायर, किसी को बताना मत, एल इंटू बी 144 पाई। कब का टिक मार रहा था मैं, आप लोग कह रहे थे रहने दो, देखा ना, इसे कहते हैं साम दाम दंड भेद। कुछ हमारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं मैथ से हमें फोबिया है, हम मैथ टच ही नहीं करेंगे, तुम्हें साम दाम दंड भेद तुम्हें पूरा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने कब कहा नहीं तुम्हें पूरे फॉर्मूले याद होने चाहिए, बस कल एग्जाम है, आज हमें याद है, कल एग्जाम में कर देंगे, परसों फिर भूल गए, खेल खत्म। सही है नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तुम्हें मैथ आती है नहीं आती है कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं देखने आएगा। तुमने क्या पढ़ा था, तुम इतना बड़े बड़े बाल रखा लो ना और बंगला रखा के घूमो, और गलती से सिलेक्शन होगा, पड़ोसी कहेगा देखो इसे बाल कटाने के मौके नहीं थे, और सिलेक्शन नहीं होगा, लग ही रहा था नचनिया है, इतने बड़े बड़े बाल रखा के घूम रहा था, ये देखने में नचनिया लग रहा था, छपरी, ठीक है, ये देखने में क्या लग रहा था, छपरी। हार्दिक पांड्या के बाद इसी नंबर आ गया ठीक है, चलो इसका नहीं होगा तो किसका होगा, चलो। हाँ यार बचपन से इसके मुझे लग रहे थे लक्षण, ठीक है, लोग ऐसे बोले कि बचपन से लक्षण ठीक थे। फिर क्या है, एक वायर को बेंड किया गया है एक सर्कल में, जिसकी रेडियस कितनी है, 2 सेंटीमीटर, एंड और क्या किया गया है, और बेंड करके स्क्वायर बनाया है, देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल टू दी स्क्वायर इज इक्वल टू। कोई बड़ी बात नहीं है। देखो एक बात तो यह है कि 2 पाई आर बराबर क्या है, अरे ए वायर इन द बेंड ऑन द फॉर्म ऑफ सर्कल 2 पाई आर बराबर क्या है, 4a है या नहीं है, सही है ना, क्यों, बेंड इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, है ना। तो यहाँ आर दे रखा है, और फिर बताना है द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल टू दी एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा बदतमीज क्वेश्चन है, करना पड़ेगा। अब आपको एक काम कर लेते हैं, हाँ ए मिल जाता तो काम बन जाता, तो एक काम कर लेता हूँ, 2 पाई आर बराबर दे ही रखा है इंटू 2 बराबर 4 इंटू ए। तो एक बात तो ये हो गया कि ए बराबर जो हो जाएगा बच्चा वो कितना हो जाएगा, पाई, हाँ आया ना, ए बराबर क्या आया, पाई, आया नहीं आया। और कोई एरिया ऑफ सर्कल का रेशियो, एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है ना बच्चा। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना है बच्चा, कहोगे सही, देखो पाई आर स्क्वायर, आर बराबर कितना था, 2 इंटू 2, और इसका क्या हो जाएगा, पाई इंटू पाई, अरे हाँ या ना, ए ही पाई है और ए ही पाई है और पाई ही ए है, और कहोगे सही ये पाई से पाई निपटा देंगे, तो 4 और पाई जहां होगा वही आंसर होगा।
जल्दबाजी करता तो आंसर 3-4 दिन तक नहीं आता। ठीक है, जल्दबाजी नहीं, कहीं कहीं क्वेश्चन तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, है ना। एक बार और बता दे, देखो एक सर्कल को जब हम स्क्वायर में बेंड करेंगे तो यानी 2πr और 4a दोनों एक होगा, क्योंकि एक ही वायर से बेंड किया गया है। मर्जी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बोलो, मर्जी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बोलो, ये दोनों एक हैं। तो मैंने कहा आर तो दे ही रखा है, आर बराबर क्या था 2 सेंटीमीटर, जो आर बराबर 2 सेंटीमीटर था तो आर रखा, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, है ना। और 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ए बराबर क्या आया पाई, और एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा पाई इंटू आर का स्क्वायर, और ए पाई इंटू पाई, क्योंकि पाई दोनों में था, कैंसिल करवाना था, तो बस सीधा सीधा 4 पाई। ठीक है, अब सुनो ये सेव कर लो, आगे बढ़े। चलिए, the area of largest triangle can be inscribed in a semicircle radius x is a square, कितना होता है x स्क्वायर, बताया था नहीं बताया था, बताया था ना भैया, बताया था ना, कहो ये नहीं बताया था, अरे मैं सब बताया है, अपुन ने तेरे को सब बताया है, अपुन ने तेरे को सब बताया है। ठीक है, ये क्या मान लेते हैं, ये भी आर है और ये भी आर है और ये भी क्या है आर है। 1/2 क्या होता है बेस इंटू हाइट होता है, बेस कितना है भैया 2 इंटू आर है, 2 इंटू आर है, अरे आर ही एक्स है, आर ही क्या है एक्स है, आर क्या है एक्स है, तो मैं आर पे निकाल रहा हूं काम चलाना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, कहाँ है एक्स स्क्वायर, ये टक मार दिया। ठीक है ना, ये बताया नहीं बताया है, ये रेडियस और ये रेडियस 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ क्या है सर्कल ट्राइंगल। चलो आगे बढ़े, 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता नहीं होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये बताओ समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत तो नहीं ना। ठीक है, चलो आगे देखो, द रेडियस ऑफ ए सर्कल कुलर व्हील कितनी है 175 मीटर, देन द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इट मेक्स इन द कवरिंग द 11 किलोमीटर। देखो भाई मेरे, यहाँ पे अच्छी बात नहीं है, यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे क्या है किलोमीटर है, यानी 11 इंटू 1000 किलोमीटर। अच्छा सबको बताया था d/2πr होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, बताया था नहीं बताया था, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, हाँ है ना, कितने चक्कर लगेंगे, जितना डिस्टेंस होगा 2πr चक्कर लगेगा, बताया था नहीं बताया था, d/2πr। तो भैया ये d हो जाएगा डिस्टेंस, और 2 पाई कितना भाई मेरे 22/7, और रेडियस कितना है 1.7 का होल स्क्वायर, 2πr ही है ना, हाँ हाँ सॉरी 2πr, मैंने इसे मीटर में कर दिया है ना। ठीक किया है, ठीक किया है। आओ मैं एक काम करता हूँ, 11 का डबल 22 कर देता हूँ, सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, और 7 को भेजता हूँ ऊपर, तो 7 रहेगा ऊपर, 7 ऊपर नहीं जाएगा, हाँ इंटू 1000, अभी काट पीट देंगे भाई, हाँ 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 5। एक काम करो, इसे एक काम करो 100 से और मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो ये पॉइंट गायब हो जाएगा, हाँ है ना, तो कहे 2 इंटू 175 आ जाएगा, सही है ना, 2 इंटू 2 4 है, एक सेकंड ये लिखो 4 लिखा हुआ है, अरे ये अपन का 4 है, ठीक है थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ भाई मेरे, नहीं तो आंसर गड़बड़ा दोगे, ये 4 रहेगा, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो 100 का 400 होता है, 75 का 2 गुना तो मुझे पता था 300 होता है, हाँ है ना, 75 का 2 गुना 150, 4 गुना 300, तो 400 और 300 700 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 700, तो यहाँ तो आ जाएगा भैया 700,
नीचे तो है 700 और ऊपर कितना है 7 इंटू 1000 इंटू 100, कितना आएगा भाई? 1000 राउंड आएगा कि सभी का 1000 राउंड आ रहा है? 1000 है या 100 राउंड है? 1000 राउंड है ना। डबल जीरो से डबल जीरो और 7 कट जाएगा, 1000 राउंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आप चाहते एक जुगाड़ और था कि इसे ही 4 का इसमें मल्टीप्लाई करते तो सीधा 7 बनता, 7 से 7 गायब हो जाता। नहीं समझे? यहीं पे 2 दूना 4 और इसका मल्टीप्लाई करते तो कितना बनता? 7। ये आउटपुट पूरा कितना बनता? 7/7 और 7 से 7 कैंसिल, तो ऊपर कितना बचता? 1000। ये प्रॉपर मैंने दिखाया है, वहां पे दिखाया नहीं है। नहीं समझे? 2 दूना 4 और 4 का 1.7 से मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा? 7। कितना बनेगा भाई? 7। आगे बढ़ जाए, चलो आओ 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 देखो। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 72 डिग्री, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। समझना, एक एक्सटीरियर एंगल कितना है? 72 डिग्री का है। तो भाई मेरे देखो, अगर मैंने कहा कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन कितना होता है? 360 डिग्री। कितना होता भैया? 360 डिग्री। और अगर मैंने कहा एक दे रखा है, एक कितना है? 72, तो 72 से अगर भाग लगाओगे तो कितना आएगा? 36 दूना 72, ये 2 पंचे 10, यानी नंबर ऑफ साइड्स कितने आ गए? 5। एन कितना आ गया? 5 है ना। नंबर ऑफ साइड कितने आ गए? 5 आ गए। और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सॉरी इंटीरियर एंगल, हाँ, ऑफ ए पॉलीगन। अब ये उन्हीं से बनेगा, सुनिए, ये उन्हीं से बनेगा जिनको ये बात पता होगी। n-2 इंटू 180 डिग्री, तो भैया ये कितना हो जाएगा? 5 में से 2 इंटू 180, 18 तिया 54, 540, 540, 540। सही है ना। अब सुनो, अगर ना ये 360 ना दिया होता, भगवान कसम, भगवान कसम ये 360 ना दिया होता, तो मैं एक बात तो ये था कि सर जी 180 से मल्टीप्लाई होता है। किससे मल्टीप्लाई होता है? 180। और 180 में 9 होता, और 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है सम ऑफ डिविजिबल बाय 9। तो ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, तुक्के में इन्हीं दोनों को मारना था। ठीक है, ये बाद में बता रहा हूं, चाहता मैं पहले भी बता सकता था। नहीं समझे बाबूजी? एक बात तो ये है कि 180 से मल्टीप्लाई करोगे, एम आई राइट? और जब 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 का मल्टीपल चाहिए, 9 का मल्टीपल ये भी है और ये भी है, तो 2 ऑप्शन टकरा रहे थे। एग्जाम्पल, अभी और भी एग्जाम्पल है। कंसेप्ट जो है, कंसेप्ट में एक तो कंसेप्ट था सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन कितना होता है? 360 डिग्री। और हाँ, पॉलीगन ये बनाना पड़ेगा यार, तुम बहुत बनवाओगे फिर तंग करोगे। ऐसे बना लो, ये होता है पॉलीगन, ये क्या होता है? पॉलीगन, है ना। अगर आपको इनका निकालना है, ठीक है, समझना, इनका 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 सम निकालना है। क्या निकालना है? इनका इनका सम। तो इनका जो सम होता है भाई मेरे, वो कितना होता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री। और आप चाहोगे तो मैं एक छोटा डाटा ले लूंगा, उससे प्रूव भी कर दूंगा। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, हाँ ये वाली बात बढ़िया पूछी है तुमने। ठीक है, एक कहानी कर लो, मैं छोटा सा बना के बना देता हूं। किसको ले लें? एक 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 क्वाड्रिलेटरल ले लें, ऐसे 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 जय मोदी जी लेते हैं। ये देखो भाई, ठीक है, आपको चाहिए क्या? कौन से जी? हमें तो चाहिए ये वाली बात। अरे हाँ या ना? ये वाला मान लेते हैं थीटा है, सही है ना। ये वाला मान लेते हैं बीटा है, सही है ना। और ये वाला मान लेते हैं गामा है। क्या है? गामा है। और ये वाला क्या मान लेते हैं? ये मान लेते हैं अल्फा है ना। तो हमें क्या चाहिए? थीटा प्लस बीटा
प्लस गामा प्लस अल्फा बराबर क्या होगा, यही निकालना है। मानते हो नहीं मानते हो? अब एक तरीका तो ये है कि हम चाहें तो ये थीटा बराबर क्या होगा 180 माइनस, है ना, ऐसे करेंगे नहीं करेंगे, उससे भी हो सकता है। और एक तो ये कहानी होती है कि अगर मैं इन लाइनों को थोड़ा सा जोड़ना चाहूं, क्या करूं, जोड़ना चाहूं, तो कोई देखो ये ऐसे बना हुआ है। एक तो ये है, किसी को बताओगे तो नहीं ना, ये तिलस्मी शक्तियां मैं केवल तुम्हें देना चाहता हूं, प्रूफ भी यहाँ ये टॉप सीक्रेट है। ये रहा थीटा, और एक ये क्या है, बीटा, सही कह रहे हो ना ये क्या है, गामा, ये मेरा टॉप सीक्रेट है, किसी को बताता नहीं हूँ। जो हमारे अच्छे बच्चे होते हैं, जो हमें पसंद होते हैं, उन्हीं को बताता हूँ मैं, सबको थोड़ी बताऊंगा, सबको थोड़ी पता चलने चाहिए, ठीक है। ये क्या है, अल्फा, ये कितने डिग्री हो जाएगा 360 डिग्री, सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? सेम प्रोसीजर इसमें भी हुआ है। इसका एक तरीका भी है लिखने का, थोड़ा लेंदी पड़ता है ना। अब से वो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस बीटा, 180 माइनस फलाना ढिमका, और वो जानते हो लास्ट मोमेंट में क्या आ जाएगा, 180 तब ये यहीं आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे तो n माइनस 2 180 आएगा, हर जगह 180 रहेगा, क्या रहेगा 180। तो सम ऑफ, लेकिन मुझे ये वाला ज्यादा अच्छा लगता है। किसको किसको ये वाला अच्छा लगा, ये वाला जो भी मैं बता रहा हूं। अच्छा, जो ये वाला किसको किसको अच्छा लगा था, ये 180, तो ये पूरा क्या रहेगा 180, क्योंकि दो लाइनें घटानी पड़ती हैं, घटानी, ये देखो घटानी पड़ती हैं। ट्राइंगल इज आल्सो ए पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल इज आल्सो ए पॉलीगन, दो लाइनें क्या करनी पड़ती हैं, घटानी पड़ती हैं। सारा खेल केवल कितने लाइनों का होता है, अब तीन में से एक लाइन घटा दोगे तो एक लाइन पे 180, दो लाइन उड़ा दिए बची कितनी 180। क्वाड्रिलेटरल में कितनी लाइनें होती हैं, चार लाइनें, चार में से दो लाइन उड़ा दिए, एक लाइन पे 180, तो दो लाइन पे 360। ये सब प्रूफ ना कोई मना नहीं कर सकता, चाहे जहां टॉप पे बैठा हो। जो मैं बता रहा हूं, एक तो तुम्हें कुछ करना भी नहीं है, मुफ्त में मिल रहा है, और इस प्रूफ को कोई मना भी नहीं कर सकता कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो। हाँ, इंटीरियर एंगल दे करके एक्सटीरियर के बारे में हो सकता है इंटीरियर एंगल दे दिया जाए। अब उसमें सुनो, जैसे कुछ भी दे दिया जाएगा, अगर मान लेते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल दे दिया। अब सुनो, फॉर्मूले में मैंने कहा और भी इस पे पीएचडी कर ले, आओ मेरे लाल पीएचडी कर लेते हैं। सम ऑफ, अगर मैंने कहा सम ऑफ इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर क्या था, एक्सटीरियर 360 डिग्री है, तो ईच कितना हो जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा भाई, ईच 360 माइनस डिवाइड बाई एन, हाँ या ना। एक तो ये हो गया एक्सटीरियर का काम, ये किसका काम हो गया, एक्सटीरियर का, ये ईच आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, जितने नंबर होंगे। और ईच दे दिया है, समझना, अगर मैं चाहूं इधर फेंको इसे, अगर मैंने कहा कि n बराबर पूछ रहा है तो 360 डिग्री अपॉन में ईच एक्सटीरियर, कर सकते हो नहीं कर सकते हो, एक फंक्शन तो ये बन गया, एक फंक्शन तो ये बन गया, बना या नहीं बना, बन गया नहीं बन गया। तो मैंने कहा अगर तुम्हें सम ऑफ एक्सटीरियर पता है 360 डिग्री, तो ईच एक्सटीरियर क्या हो जाएगा 360 बटे n, या n बराबर क्या हो जाएगा 360 बटे ईच एक्सटीरियर, एक कहानी तो हो गया। अब आ जाओ इंटीरियर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इंटीरियर की। अगर तुम्हें सम ऑफ इंटीरियर पता है तो ईच क्या हो जाएगा डिवाइड बाई एन, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा एन, होगा नहीं होगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बच्चा एन। और अगर ईच निकालना है तो वो एन क्या निकालना होगा, एन निकालना होगा तो ईच से भाग, और ईच निकालना होगा तो एन से भाग। समझ में आई बात, एक बात एक आध तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। और कहो तो मैं उस बातों का भी प्रूफ दूं, जैसे इसका बताया है 360 डिग्री, अब इसका तो मैंने अभी अभी ट्राइंगल में ही प्रूफ दिखाया है, n माइनस 2 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 180। और ईच एक्सटीरियर और इंटीरियर का फॉर्मूला लगा दोगे तो आप चाहोगे तो एक्सटीरियर, इनका क्वेश्चन ये था कि सर जी एक्सटीरियर और इंटीरियर के बीच का रिलेशन, हाँ है ना, हाँ तो क्वेश्चन और भी हैं, अच्छा क्वेश्चन और भी है, टेंशन ये भी नहीं लेना है। अच्छा एक कहानी है कि तुम चाहो तो रेशियो बना सकते हो, नहीं समझे,
भाई मेरे देखो क्वेश्चन जो तुम्हारा है एक एथेंटिक क्वेश्चन होना चाहिए। एक तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल पूछ सकता, एक ईच एक्सटीरियर एंगल पूछ सकता, हाँ है ना, डिवाइड बाय एन, या तो फिर नंबर ऑफ साइड पूछ सकता एक्सटीरियर दे करके ये करके, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन एक फॉर्मूला और भी तो हो सकता बच्चा, ये वाली कहानी। देखो इस पे आओ हम पीएचडी और भी कर लेते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर कितना है बच्चा, कहोगे सर जी n-2 इंटू 180, ठीक है, बटे, बस कुछ नहीं करना है, ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या निकालना हो, ईच, क्या निकालना हो, ईच निकालना है तो n-2 इंटू 180 बटे n, या फिर n निकालना हो, क्या निकालना हो, n तो n-2 इंटू 180 बटे n, ठीक है, सही है ना। ईच, ईच लिख दो, ईच, ईच, ठीक है, एक डाटा तो ये बन गया। अब एक क्वेश्चन आपका और भी हो सकता है, सर रेशियो पूछ ले तो, क्या पूछ ले, तो रेशियो तुम नहीं निकाल सकते हो, इसको और इसको उधर उधर कंपेयर करके निकाल सकते हो ना, रेशियो निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। और रेशियो का क्या है, एक बात तो पक्का है, तुमने एक दे दिया 70 तो दूसरा 110 हो जाएगा एक दे दिया 110 तो दूसरा 70 हो जाएगा, क्योंकि रहेंगे क्या, सीधी लाइन पे रहेंगे, पैरेलल लाइन पे रहते नहीं रहते हैं। इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होते हैं, जस्ट उल्टा होते हैं चले जा भाई मेरे, तुम्हें ऐसे मारेंगे, लपेटा में ले लेंगे, तुम्हारे क्लास लेने नहीं आ जाते हो, मुंह उठाए, ठीक है, बड़े दिन बाद आए हो। अच्छा एक बात तो ये है कि एक कहानी ये भी लिख सकते हो। अच्छा अब से ये लिख दूं तो ठीक रहेगा, तू बताना नहीं तो गड़बड़ कर दूं। एक्सटीरियर एंगल बराबर 180 डिग्री माइनस इंटीरियर, जो कि क्लॉक में पढ़ाया था और इंटीरियर एंगल बराबर 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर, सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं, इससे आपका रेशियो भी बन जाएगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता इस पे कुछ पीएचडी करने लायक है, सही है ना, पूरी पीएचडी करा दी है, और पीएचडी करना है तो फॉर्मूले लिखाए गए हैं, 2 दिन पीएचडी भी कराए हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी आपको एक भी डाउट नहीं रहे, इसलिए हम इन शर्तों पे वर्कआउट कर रहे थे। चलो फोटो रख लो, ठीक है ना भाई, क्लियर है ना बात। अरे तू माटी के लाल रे लाला भैया भैया भैया, चलो each interior angle of a regular polygon is 18 degree 18 degree more than the 8 times of an exterior angle then the number of sides of the polygon। चलो तुम निकालो, पहले निकालो, इतनी पीएचडी करवा ली हो अब से कितना आया, कितने आदमी थे सरकार, 2, कितने आदमी थे सरकार, 2 आदमी थे। चलो हम बनाते हैं, देखो तुम कितने, सर जी सरकार 10-12 थे, ठीक है, कितने क्वेश्चन आए थे, सर 2 आए थे, एक कितने बने, एक भी नहीं बने, ठीक है। चलो अभी फिनिश हो जाएगा, खत्म होने वाला है यार, आओ देखते हैं। देखो क्या बोला है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 180 डिग्री 18 डिग्री मोर देन द 8 टाइम्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। समझना, कहोगे सर जी एन एक्सटीरियर एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल बताना है, समझो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो भाई कि अभी अभी सर ने बताया है n-2 इंटू 180 डिग्री और डिवाइड बाई n, ये आ जाएगा ईच एक्सटीरियर एंगल, आएगा नहीं आएगा। अरे उसके चक्कर में तुम क्वेश्चन का काहे ऐसे तैसे करने में लगे हो भाई, ये पढ़ लो, ये आ गया ईच एक्सटीरियर एंगल इज 18 डिग्री मोर देन द 8 टाइम्स ऑफ द एन एक्सटीरियर एंगल। एन एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या हो गया, 8 टाइम्स ऑफ द 360 डिग्री बाई एन प्लस 18 डिग्री मोर। ये किसको किसको अच्छा लगा मेरी बात,
जिसको जिसको अच्छा लगा है लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठोको महाकाल की कृपा से दनादन ठोको। ठीक है, वो महाकाल वाले गायब हो गए। ठीक है, वक्त आने पे वो भी बेचारे क्या हो गए, धांसू सर हमारे गायब हो गए, विलुप्त प्रजातियों में से आ गए। ठीक है, देखो चूरन कब तक चलेगा, थोड़ी वक्त तक। एक वक्त आएगा जब बच्चा क्या मांगेगा, कंटेंट दिखाओ। बेवकूफ केवल कुछ दिन तक बना सकते हो आप बच्चों को, कुछ समय तक। एक वक्त आएगा जब बच्चा कहेगा बिना पढ़ाए तो मैं जाने नहीं दूंगा। ठीक है, और आज की दुनिया तो बहुत आगे है, जो पढ़ाएंगे वही टिके रहेंगे, जो नहीं पढ़ाएंगे वो विलुप्त प्रजातियों में आएंगे। कहाँ आएंगे, विलुप्त। इतना कोशिश काहे कर रहा है भाई, हाय देख रहे हो कितना जोर लगा रहा है, इतना नहीं लगाना है जी, ऐसे काटना है, इतना भी जोर नहीं लगाना है। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, क्या बात करते हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या दे देंगे, जान दे देंगे। अब देखो कम करो धड़ाम, कोई बात नहीं है। कोई देखो यहां पे कितना हो जाएगा, कोई 8 इंटू 20 प्लस n बटे n, और यहां पे कितना हो जाएगा 2n माइनस 4 बटे n। 4 क्यों हो जाएगा, सुनो यहां पे एक काम कर लेता हूं, यहां पे 20 था ना, तो 20n, अरे हाँ या ना, 20n माइनस 40, तो n से n निपटा दो, किसी को भी पता भी ना चले। सही है ना, हैं यार 20n तो ठीक तो है, 18 एकम 18 10 रहेगा, सॉरी 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 सॉरी, 18 एकम 18 10 रहेगा, यहां पे 10n माइनस 20, और ये रहेगा 2, 8 का डबल 20 और केवल n से n कैंसिल हो गया, तो ये n जाएगा तो इधर कितना आएगा 9n, और उधर जाएगा 160 प्लस 20 180। इसके बाद क्या करना है किसी को बताने की जरूरत नहीं है। 9n बराबर 180, 9n बराबर 180। एक तो एक बदतमीज इंसान आ जाता है तंग करने। n बराबर 20 कहाँ है, ये रहा, कहाँ है यार, कहीं मेरे मुंह पे डंक मार देगा, एक दिन मार दिया था। हम तुम एक कमरे में बंद, तो ऐसे तैसे, आओ 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 बहरिया आओ, आओ तुम्हारा मर्डर कर देंगे आज हम। जाने दो, चलो ठीक है, यही हम लटके रहेंगे अभी। एक बार दोबारा बता दूं बच्चा, हाँ हाँ एक बार दोबारा देख लो। एक तो सिंपल से कर लिए, देखो मैंने कहा कि समझना, एक तो जैसा इन्होंने फॉर्मूला दिया था वैसे बोल दिया, एक ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 18 डिग्री मोर देन द 8 टाइम्स ऑफ द ईच एक्सटीरियर एंगल। तो मैंने कहा ईच इंटीरियर एंगल ये रहा, ईच एक्सटीरियर एंगल ये रहा, इसमें 18 डिग्री और जोड़ दूं तो ये सेट हो जाए। अच्छा इतना मुश्किल नहीं था, मैंने क्या किया है 18 एकम 18, 18 दूना 36 और 18 एकम 18, सबसे 18 उड़ा दिए, नहीं उड़ा दिए, उड़ा दिए ना भाई। आपको ये n जाएगा इधर तो ये बनेगा n और ये बनेगा 160, और ये कितना हो जाएगा 10n माइनस 20, इधर जाएगा तो 180, इधर आएगा तो 9, 9n बराबर 180, तो n बराबर कितना हो जाएगा 120। कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। ठीक है चलो, सही है ना, हाँ इधर जाएगा 100 माइनस 20, उधर जाएगा प्लस 20। चलो आज खींच दिए भाई, 1 घंटे में तमाम क्वेश्चन खींच दिए, खत्म हो गया ये। द एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। क्या बात करते हो, जान दे देंगे इसके लिए। ठीक है अच्छा ये यार ये तो 2 होगा नहीं, इन्हीं में से कोई एक पक्का होगा, आगे देख लेते हैं। रेडियस पूछ रहा है, 7 का मल्टीपल जरूर होगा। ठीक है तो इन्हीं में से 2 में से कोई एक होगा। अब ये 2 ऑप्शन गड़बड़ कर देते हैं ना। चलिए एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड।
द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इज ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 14:11 रेस्पेक्टिवली एंड द पेरीमीटर इज 100 मीटर, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर फील्ड। कोई बात नहीं, देखो कहोगे सर जी एक बात तो ये है कि पेरीमीटर दे ही रखा है 2 + 14x + 11x बराबर कितना है 100, सही है ना। तो कहो ये देखो ये 2 से कटेगा कितनी बार 50 बार और ये 25x, तो x बराबर कितना आएगा 2। यानी एक बात तो ये है कि लेंथ हो गई 28 और ब्रेड्थ हो गई 22, हाँ या ना। इसमें x लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता और नहीं लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां सम होगा मर्जी x लो मर्जी x ना लो, सही है ना। जहां सम होगा वहां x लेने की जरूरत कोई नहीं है। आगे देखो मैंने कहा फिर आगे क्या करेंगे, जैसे ये आया तो कहो यही देखो 28 × 22, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, यही बोला गया है ना भाई। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 28 × 22 इक्वल टू 22/7 × r², यही है, किसी को बताना मत। 22 से 22 कट जाएगा तो r² बराबर कितना आ जाएगा 7 × 4 = 28, 7 × 4 × 7, तो r बराबर कितना आएगा, एक तो निकलेगा 7, ये r² है, तो r बराबर कितना आएगा 7 × 2 14। हाँ डायमीटर निकालना है, क्या बात करते हो, जान दे देंगे इसके लिए, तब 28 हो जाएगा। ठीक है ससुरा, रेडियस नहीं पूछ रहा है, डायमीटर पूछ रहा है, तो 2r। देख रहे हो बदतमीजी की पराकाष्ठा कर रहा है यार, ये बदतमीजी की पराकाष्ठा। देखो ये जानते हो मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे समझाना पड़ रहा है यार, ऐसे थोड़ी है। आधा काम तो मैं यहीं कर देता, ये डायरेक्ट जोड़ता 25, 25 का डबल 50, यानी 1 की वैल्यू 2, यानी ये 28 और ये क्या है 22, 28 × 22 बराबर 22/7, तो r बराबर ये 28 सत्ते कितना होता है, कोई 256, तो r बराबर 7 × 2 आ जाएगा, है ना। और 256 नहीं, 7 का डबल 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, यानी ये 196 आता है, r बराबर 14 आ गया, 2r बराबर कितना आ जाएगा 28, है ना। अब ये मुझे इतना क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि लिख के दिखाओ, बचपन से हमें बचपन से नहीं, जम्मू जब से आए तब से मुझे बताया गया कि बच्चे हमारे बड़े नन्हे हैं, दिल के बड़े सच्चे हैं, छोटे हैं, इनको एक एक चीज लिख के दिखाओ, तब से मैंने इतना लिखना चालू कर दिया, वरना बात तो फिर तिलस्मी पावर में ही होती थी। ठीक है, सीधी सीधी तिलस्मी शक्तियों को इस्तेमाल। चलो लिखने का अब आदत पड़ गया है, लिख देता हूँ पूरी बातों को, कभी कभी मुझे लगता है बहुत ज्यादा लिख देता हूँ। ये वाला यार तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। कौन सा जी l+b - x × x, ये एरिया आप क्या आता था पाथ, है ना, एरिया ऑफ पाथ यही होता था, तो एरिया ऑफ पाथ निकालना होगा शायद। द रेक्टेंगुलर लॉन 60 × 40 मीटर, 2 रोड्स ईच 5 मीटर वाइड रनिंग बिटवीन पार्क, one is parallel to the length of other, width cost ग्रेवलिंग 60 पैसे पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग। तो ये देखो एक काम कर लेते हैं, L कितना है, L कितना है भाई 60, 60 और प्लस 40, 100 - 5 × 5, तो ये हो जाएगा भैया 95 × 5, तो 9 बचे 45, 50 25, 475। अब ये तो आया सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया आ गया, और कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट निकालने के लिए 475 × 60 पैसा, गड़बड़ बात है, 60 पैसे से अच्छा है 60 रुपया बना दूं, इसे डिवाइड बाई 100 कर दूं, है ना। 0 से 0 कटे, कटे 0 से 0, है ना। 25 से काट दूं, क्या कहते हो, काट दूं 25 से, 25 अट्ठे 200 और 25 तिया 75, 25 अट्ठे 400, 25 अट्ठे 200 नहीं होता है, 25 अट्ठे 200 होता है, यहाँ तो 4 बार ले जाना है, तो 25 16 163 आ जाएगा आई थिंक, सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, ज्यादा कर दिए यार कुछ,
हैं? हाँ 19 बार जाएगा ना। अच्छा हाँ 25 तियां और हाँ 16 और 3 19, 19 बार ये हो गया। नीचे आएगा 4, 4 से कटेगा ये 15 बार, 15 और इंटू 19। मैं तो कहता हूँ 15 इंटू 20, 301, 15 कम 285, 285। मैंने क्या किया है 20 माइनस 1 इंटू 15, तो ये कितना हो जाएगा 300 माइनस 15, 285। अब मुझे लगता है इतनी अर्थमेटिक पढ़े हो, इतना तो कैलकुलेशन आपको आता ही होगा यार। नहीं आता है तो फिर बकवास है, फिर तो मैं तो टूट गया। हाँ और यूनिट प्लेस देख लो ना, 9 बजे 45, 2 में से तो गायब हो गए, बचे कितने 2 ही, बस 2 डिजिट देख लेना है। और नहीं करते हो 15 को 9 बार ले जाओ, 135 बचेगा, 5 का 13 और 15 एकम 15, 15 13 कितना होता है 28, 15 13 28, 15 13 28। ठीक है, अब ये जो कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ ना, ये मुझे कल नहीं आ गई है, हमारी हैबिट है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ठीक है हमारे यहाँ की परंपरा है। ठीक है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, हमारे यूपी बिहार में ऐसे ही करते हैं। चलो ये से बताओ, द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेड्थ इज रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3:2। इफ ओनली लेंथ इज इंक्रीज बाई 5 सेंटीमीटर देन द न्यू एरिया इज फलाना ढिमका 13 9 22 3.5। कोई बात नहीं, केवल लेंथ बढ़ाया गया है भाई, मेरे लेंथ बढ़ा दिया गया। मान लेते हैं ये 3x है ना, 3x में कितना बढ़ा दूं 5 मीटर, तो ये तो हो गई आपकी लेंथ। कौन कौन मानता है ये लेंथ हो गई। अब ब्रेड्थ कितनी है 2x है ना, ब्रेड्थ, तो 9 की एरिया कितनी आ जाती है हमारी 2600। यही बोला गया है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ का जो रेशियो था वो कितना था 3 और 2, तो ये हो जाएगा 3x, कितना हो जाएगा 3x, और ये कितना हो गया है 2x। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, बस 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 बस, भगवान आपको आत्मिक शांति दे। धनाधन धनाधन धनाधन, ये 1300 सही है ना भाई, ये हो जाएगा 3x। मैं तो कह रहा हूँ धत इतना कौन करेगा, बात सेटिस्फाई करवाओ। कहाँ था यहाँ 2x और 13 और 100, 2600 था ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा सॉल्व करके सेटिस्फाई करा लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करके सेटिस्फाई करा लेते हैं ना, सेटिस्फाई कराने में ज्यादा फायदा रहेगा। क्या आ गया इधर से निकल के गया लगता है, हाँ हाँ गया, बच गया, मना थोड़ी था वो तो इसकी किस्मत थी, है ना, जो इसके अंदर फंस गया था, बच गया। अच्छा सेटिस्फाई करा लो, एक काम करते हैं कि थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद सेटिस्फाई करा लेंगे, क्योंकि मुझे एक एक्स स्क्वायर निकालना पसंद नहीं है 1300। ठीक है, तो ये आया x और ये इंटू कितना है 3x प्लस 5, ये मैं कहता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 5x बराबर, यार अच्छा नहीं लग रहा, कोई ऐसा नंबर लो कि ये सेटिस्फाई कर जाए। मतलब एक काम कर लेते हैं, ये कर लेते हैं 13 और ये कर लेते हैं 100। ठीक है, इसे 13 ले लूँ तो नहीं, 13 लेने पे तो काम नहीं बनेगा, हाँ है ना, ध्यान से समझना, 13 और 13 तिया 39 और 5, नहीं 1300 नहीं होगा। ठीक है, क्या क्या आ रहा है दी ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल यानी यही x हो जाएगा, नहीं समझे, x की ही वैल्यू निकालनी है आपको, ब्रेड्थ यानी आधा x यानी 2x करना है। एक बात तो या तो 20 होगा या तो 30 होगा, अगर मैं यहाँ 30 ले लूँ तो 30 तिया 90 5 95, 5 आ रहा है यार, 50 25 वाला ले लो 25, ये 25 आया, 25 तिया 75 और 5 80, 25 अट्ठे 200 और 1 जीरो 2000 आ जाएगा, 13 पचे 65, 20 ले लूं, एक काम कर लेता हूं, या तो निकाल ही देता हूं निकाल दूं,
20 लेके 20 दिया 60 और 5 65, 65 इंटू 20 हो जाएगा ना। तो ये सी आंसर आ गया, है ना। x बराबर क्या रखे 20, x बराबर क्या रखे भाई 20, तो यहां 20 और 20 दिया 60 इंटू 5 65, होगा नहीं होगा 65 इंटू 2, ये कितना बन जाएगा, हाँ सही है ना, कर लो 65 इंटू 2 0, 65 का डबल 130, यानी ये कितना हो जाएगा 1300, इधर भी कितना लाना था 1300, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 20, तो 2x बराबर कितना आएगा भैया 2 इंटू 20 यानी कितना है 40। x की वैल्यू भी निकाल सकते हो हिट एंड ट्रायल करके, बाद में x स्क्वायर की भी निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आवाज आ रही होगी नहीं आ रही होगी इनको यार, एक काम करता हूँ ये तो कम से कम ऑन कर दिया करें, एक खामखा एक ही साइड में, किसी ने दोनों साइड एक ही साइड में लगा दिया है किसी ने। चार्जिंग भी नहीं हो रहा है, चलो अभी एक डंडी बची हुई है। आवाज आ रही होगी ना, हाँ ये बताएगा आवाज आ रही कि नहीं आ रही। चलो चलें आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन 39, लास्ट क्वेश्चन, फिर हम 3D का क्वेश्चन का वो बना लेंगे थोड़ा सा, अगली क्लास में 3D फिनिश कर देंगे। सिंपल में पढ़ाऊंगा, फिनिश कर दूंगा एक लेक्चर में, 2 लेक्चर और पढ़ाता हूँ, 3 लेक्चर में फिनिश कर देता हूँ, ठीक रहेगा, है ना। 3 जल्दी जल्दी उड़ा दो, खेल खत्म करो, ठीक है। इधर देखो, ए रेक्टेंगुलर पार्क है, अब तुम्हें पार्क में भी जाना पड़ेगा, बहुत दिक्कत है। फिर पार्क में जाओगे तो फिर क्या होगा पार्क में जाओगे तो तू रोड पे जाओगे क्या रोड बनाओगे, चलिए पार्क में जाके तुम रोड बनाओ। कैसे करना है, मिडिल पार्क एंड रेस्ट पार्क हैज बीन लॉन, द एरिया ऑफ लॉन इज इन 2109 मीटर, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रोड। क्या कोई सेंस है, कोई सेंस है भाई मेरे, कोई सही। एरिया ऑफ लॉन, एरिया ऑफ लॉन क्या होता है भाई मेरे, लॉन जो होता है वो क्या होता है बच्चा, टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ पाथ, समझे नहीं समझे, कोई दिक्कत। हाँ झूठ बोल रहा हूं, अब तुम कहो झूठ बोल रहा हूं, ये एरिया पाथ दे नहीं रखा है, निकल आएगा। तो टोटल एरिया कितनी है, टोटल एरिया जो बताएगा उसे 54 का इनाम मिलेगा। 6 इंटू 4 2400, होगा नहीं होगा। और ये एरिया ऑफ लॉन दे रखा है, एरिया ऑफ लॉन कितना है भाई मेरे 2109, बराबर टोटल एरिया कितना है 2400, और माइनस एरिया ऑफ पाथ, तो ये पाथ इधर आ जाएगा, एरिया ऑफ पाथ बराबर 2400 माइनस 2109, तो 2400 में से 2100 निकालता हूं मैं 300 आता है, और 9 और निकालता हूं तो 291, 291, ये एरिया पाथ आ गया। अब जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। आप बताइए सर जी, आप बताइए, आप सीनियर मोस्ट पर्सन है यहाँ पे, मैंने एरिया ऑफ पाथ क्यों निकाला, मेरी क्या मजबूरी रही होगी वो निकालने के लिए। क्या बोला गया है, ये जो 5 जो मीटर निकालना है, जो भी 5 7 जो भी आएगा विड्थ निकालने के लिए, हाँ पूरी है वही विड्थ निकालने के लिए। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या था एरिया पाथ का, एरिया पाथ बराबर जो था लेंथ और ब्रेथ को जोड़ देना है और माइनस एक्स कर दो, है ना, और इनटू एक्स बराबर 291 बराबर 291 दे रखा है, 291। समझो एक बात तो ये है कि लेंथ कितनी थी हमारी 60 40, 100 माइनस एक्स इंटू एक्स बराबर 291। एक काम करो, यहाँ हो जाएगा 100 माइनस एक्स इंटू एक्स बराबर 291। एक्स की क्या वैल्यू ले लो जो सेट हो जाए,
तीन लोगे, तीन लोगे तो कितना आएगा? 97, 97 का 3 गुना। ओहो क्या बात करते हो। ठीक है, यहाँ पे x बराबर 3 ले ले तो 100 माइनस 3 इंटू 3 बराबर 291 आना चाहिए। हाँ सर जी 291 आ जाएगा, क्योंकि ये 97 इंटू 3 बराबर कितना होता है 291। LHS इक्वल टू RHS 3। अब तुम x निकालने गए ना तो तुम्हें भगवान कसम इतना डंडा मारूंगा ना वहीं पे आके, 20-25 डंडा मारूंगा तो एक डंडा गिनूंगा। वहां एक्स स्क्वायर नहीं निकालना है। ठीक है, मैंने बार बार कहा है साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद। ठीक है, मैथ तभी आसान पड़ेगी जब साम दाम दंड भेद। नहीं आता है तो तीन ऐसे 360 डिग्री देख के तुक्का मार दो। तुम 5-7 छोड़ो, तुक्का मारो, 1-2 सही चला जाएगा तो भी नंबर मिल ही रहे हैं। छोड़ने से तो अच्छा ही है, मिलेंगे नंबर तुम्हें। बस तुम दो ऑप्शन को क्या कर दो, एलिमिनेट कर ले जाओ किसी तरीके से। दो में से जो बेस्ट हो 50% चांस है। अब 5 में मारोगे 2 तो सही जाएगा, 3 गलत, 4 नंबर मिलेंगे और 1.5 नंबर कट जाएंगे। 2.5 नंबर के फायदे में चल रहे हो। कितने के फायदे में चल रहे हो? 2.5 नंबर के फायदे में। हाँ माइनस प्लस तुम्हें अच्छा किसको किसको लगता है 20 क्वेश्चन में तुक्का मारने के लिए दिया जाए तो 2-4 सही चला जाएगा? जाएगा नहीं जाएगा? भाई प्रोबेबिलिटी भी कहती है 5 तो सही जाएगा जाएगा। 5 का डबल 10 नंबर होता है, 10 नंबर तो मिलने वाले हैं। और 15 का आधा कितना होता है 7.5, 7.5 कट जाएंगे, 3.5 नंबर मिलेंगे। अगर 20 क्वेश्चन छोड़ के आओगे एक भी नंबर नहीं मिलेगा। 3.5 के फायदे में चले हो। और कहीं तुम्हारा लक थोड़ा सा अच्छा रहा, वैसे तुम्हारा लक तो वैसे भी गिरा हुआ है। जब तुम्हें 20 क्वेश्चन नहीं आते तो तुम्हारा लक कौन सा बहुत तेज चल रहा है? सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? अगर तुम्हें 20 नहीं आते तो उसमें 20 में भी तुम तुक्का मारो, छोड़ के आने से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। कुछ तो नमूने टाइप से, सर जी मुझे 60 क्वेश्चन आता था मैं करके आ गई हूं। ठीक है ठीक है, मतलब मैं स्टाइल में बताता हूँ। ठीक है, सच्चाई ठीक है, मतलब लड़का लोग ही फोन करते हैं, अरे गधा होते हैं, बेवकूफ हो। ठीक है चलो सही है ना। तो ये था हमारा 2D। अब हम 3D के केवल फॉर्मूले आज कर लेंगे, है ना, जिससे कल आए तो काम बन जाए। तो 3D के फॉर्मूले इसी से दिखाऊं या खुद ही बना दूं? थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह खुद ही बना दे, इसी में से दिखा देते हैं, क्या फर्क पड़ता है ना, बना बना रहेगा, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, सारा को रेडी है, कितने कितने समझदारी के तरीके से रेडी किया गया है। और ये पीडीएफ भी बड़े काम की हैं। एक तो इसमें क्वेश्चन बहुत हैं जो तुम्हें पीडीएफ दिए गए हैं, और अरेंजिंग ऑर्डर में है। अरेंजिंग ऑर्डर का मतलब जानते हो क्या है? जैसे मान लो कुछ भी कर रहे हो तो मान लो एक फॉर्मूला लगाए तो उसी के मिलते जुलते चीजें फिर पूछी जा रही है, 2-3-4 एक साथ कर रहे हो। वरना बुक में क्या होता है, बच्चा एक किया कभी इधर कभी उधर। मैंने मेंसुरेशन 3D की पीडीएफ को इधर उधर से उठाया सीधे क्वेश्चन को, और एक ही क्वेश्चन को 40 क्वेश्चनों को सेट करने के लिए मुझे 3-4 घंटे लगे हैं। 3-4 घंटे केवल क्वेश्चन को, कभी क्वेश्चन नीचे ला रहा हूँ फिर ऊपर ले जा रहा हूँ, फिर नीचे ला रहा हूँ फिर ऊपर ले जा रहा हूँ, सेट करूँगा। 4 घंटे जाया किया हूँ। कल रात को 3 बजे रात तक जग के 4 घंटे तक मैंने पूरा सेट किया है। और अब पूरे क्वेश्चन सेट हैं, बस नंबरिंग करना बाकी रह गया है, बाकी पूरा मामला सेट है। अभी ओपन करके दिखाता हूँ। फिर सुबह 8 बजे तक जागते हैं, 8 बजे तक जागता हूँ मैं। ओ जल्दी थोड़ी उठता हूँ, फिर मेरा दिल किया तो 9 बजे तक उठूंगा। 9 बजे लेट कौन सा होता है यार? 9 बजे तो सुबह ही होता है। किसने कहा 9 बजे लेट होता है? नो नो नो, मैं 9 बजे को लेट नहीं मानता, मैं कतई नहीं मानता 9 बजे को लेट। 9 बजे मेन टाइम है सुबह उठने का। हाँ बेस्ट टाइम है 9 बजे उठने का। सारा खेल है कि सोए कब हो, इस पे डिपेंड करता है। अगर जल्दी सो गए हो ठीक है, क्या करना है, कीप कर दूं, चेंज मार दो। देख रहे हो शक्तियों का पूरा पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है, पूरी चीजों को एक साथ लेके आया गया है। ठीक है, इसका मैं डायग्राम थोड़ा अच्छा बना देता हूँ। इन्होंने डायग्राम को रद्दी बना दिया है, ये क्यूब बना दिए या क्यूबॉइड बना दिए। ठीक है, ये रुक जाओ, ये नहीं माना जाएगा, हटाओ दूसरा। हट
अच्छा, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, देखो कैसा कैसे दुनिया कहाँ पहुँच गई है ना, टेक्नोलॉजी का ज़माना है ना। देख रहे हो कैसे टक से खुलता है पीडीएफ, नहीं तो पेन ड्राइव ढूंढ रहे होते, ये कर रहे होते, वो कर रहे थे, चौक से लिखते। ठीक है, इसमें क्या है, एक ही ये दिखेगी नहीं दिखेगी यार, इससे अच्छा तो वही था। ठीक है तो सेम ही, बशर्ते इसमें एक साथ है पीडीएफ सेट की हुई है यार, एक तो ये नहीं हटता, हट गया ना। अब देखो मैंने कहा क्यूबॉइड, और ये कैसे हैं, पैरेललोपाइड हैं। समझो क्यूबॉइड ऐसे होता है बच्चा, ऐसे ध्यान से देखना। अच्छा, ये बनाना कब सीखे थे, बचपन में है ना, बहुत बाद में सीखे होंगे ना, पहले हम लोगों को आता नहीं था तो ये बनाया नहीं जाता था, है ना। ये हमारी लेंथ, ये हमारी ब्रेड्थ, और ये हमारी हाइट। ठीक है, समझ में आई बात। अगर हमें एक काम बताएं, वॉल्यूम निकालना हो तो एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस और हाइट का जो प्रोडक्ट होगा वही क्या बन जाएगा कौशे जी, हमारा वॉल्यूम बन जाएगा। जैसे मैंने कहा कि एक टाइल लगा दी, और एक टाइल लगा दी तो मान लिया एक तरीके से एरिया बिछा दिया, ये आपका रूम जो है वो क्यूबॉइड रूम है ना। अब इसके ऊपर टाइल के ऊपर टाइल के ऊपर टाइल, टाइल के ऊपर टाइल, टाइल के ऊपर टाइल गांधते चले जाएं तो एक हाइट जनरेट हो जाएगी, है ना। और जो हाइट जनरेट होगी तो एरिया ऑफ जो बेस होगा और इनटू हाइट का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। और ये किस में रहेगा, क्यूबिक यूनिट में रहेगा, चाहे हो सकता है सेंटीमीटर क्यूब, चाहे वो हो सकता है मीटर क्यूब, हाँ है ना, लेकिन ये क्यूबिक यूनिट रहेगा, समझे ना। अब आप चाहो तो बोला गया है कि वॉल्यूम और भी आ सकता है कि एरिया ऑफ बेस जो है, एक एरिया ये वाली एरिया, इधर वाली एरिया, इधर वाली एरिया, तीनों की एरिया को क्या किया जाए, प्रोडक्ट करते चले जाओ और उनका क्या निकालो, अंडर रूट, तो भी आ जाएगा, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बोला गया है, एक तो है एरिया ऑफ बेस और टॉप, एल बी स्क्वायर, यानी ऊपर वाले का नीचे वाले का स्क्वायर। दूसरा क्या है, एक साइड का, यानी ये टोटल सरफेस एरिया, एक तरीके से क्या है, टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात किया गया है। तो हम जो बात करेंगे थोड़ी सी हट के बात करेंगे। अब मैंने कहा एक होता है चारों वॉल्स का एरिया, फोर साइड का एरिया। तो भाई मेरे देखो, एक दीवार होगी लेंथ और ब्रेड्थ, है ना, लेंथ और ब्रेड्थ होगी या लेंथ और हाइट होगी, नहीं लेंथ और हाइट। दूसरी दीवार भी क्या होगी, लेंथ और हाइट, तो दो बार लेंथ और हाइट और दो बार लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, सामने वाली क्या हो जाएगी, ब्रेड्थ और हाइट, तो दो बार लेंथ और दो बार ब्रेड्थ, इनका जो प्रोडक्ट होगा हाइट के साथ वो क्या बनाएगा, कोई एरिया ऑफ फोर वॉल्स, एरिया ऑफ फोर वॉल्स। तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ फोर वॉल्स, कोई देखो दो बार लेंथ और ब्रेड्थ, सॉरी लेंथ और हाइट का प्रोडक्ट और दो बार ब्रेड्थ और हाइट का प्रोडक्ट। अगर 2h कॉमन ले लूं तो l प्लस बी आ जाएगा। वॉल्यूम आपने देख ही लिया, ठीक है। अगर मुझसे TSA पूछ रहा है, दैट इज टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है जनाब वो होता है 2h प्लस l प्लस बी, तो रहेगा ही रहेगा, प्लस में नीचे वाले का एरिया और ऊपर वाले का एरिया। नीचे वाले का एरिया क्या रहेगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, नीचे वाले का एरिया क्या रहेगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ऊपर वाले का एरिया क्या रहेगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो दो बार लेंथ इनटू ब्रेड्थ भी आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, तो दो कॉमन ले लो, तो इसमें रहेगा h के साथ में लेंथ इनटू ब्रेड्थ और इसमें क्या रहेगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं, इस तरीके से और भी डिजाइन कर सकते हो, मॉडिफिकेशन ये अपने आप हिसाब से हो सकता है। अब एक होता है डायगोनल बोलो या लॉन्गेस्ट स्टिक बोलो, डायगोनल बोलो या लॉन्गेस्ट स्टिक बोलो। जब इसमें होता है तब डायगोनल होता है, इसकी बात होती है तब क्या होता है भाई मेरे, डायगोनल होता है। ये क्या होता है, डायगोनल, हाँ या ना। लेकिन जब इसकी बात होगी तो लॉन्गेस्ट स्टिक होगी। लॉन्गेस्ट स्टिक का मतलब हो गया एक छड़ी यहां से लेकर के यहां तक वाली, है ना, ये टॉप छड़ी होगी, या ये वाली छड़ी यहां से यहां तक, ऐसी छड़ी लेकर के यहां तक छड़ी जो रहेगी, लंबी छड़ी। तो लॉन्गेस्ट स्टिक जो होगी क्या होगी, लॉन्गेस्ट स्टिक। तो कहे लॉन्गेस्ट स्टिक, या फिर डायगोनल भी बोल सकते हो, लॉन्गेस्ट स्टिक
या फिर डायगोनल, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ लेंथ का स्क्वायर और ब्रेड्थ का स्क्वायर तो रहेगा रहेगा। अभी मैं परफेक्ट एग्जांपल क्लास का बताता हूँ। और हाइट का भी स्क्वायर जुड़ जाएगा, अंडर रूट ऑफ हाइट का भी स्क्वायर जुड़ जाएगा। एक होती है डायगोनल, ये है डायगोनल, तो ये रहा लेंथ का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ लेंथ का स्क्वायर और ब्रेड्थ का स्क्वायर। लेकिन यही छड़ी को यूं उठा दिया जाए, यूं ऐसे सीधा उठा दिया जाए, तो बीच में क्या जनरेट हो जाएगा, हाइट भी जनरेट हो जाएगा। और जो हाइट जनरेट कर देगा वो लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये था हमारा किसका मामला, क्यूबॉइड का, जो क्यूबॉइड में सीखना था। फोटो रख लो। अच्छा, क्यूब और क्यूबॉइड एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अच्छा, आगे बढ़े, चलो। ये सब वही चीजें लिखी हुई हैं, इस पे हम बात नहीं करेंगे, है ना, ये सब वही बातें लिखी हुई हैं। अब हम क्यूब की बात करते हैं। क्यूब कुछ होता है ऐसे, क्यूब कुछ होता है ऐसे ऐसे ऐसे, कैसे, ऐसे। देखो क्यूब क्या होता है ऐसे, ये भी ए होता है, ये भी ए होता है, ये भी ए होता है। तो एरिया बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट क्या बन जाता है हमारा, कोई सही, एल बराबर बी बराबर एच बराबर ए यूनिट होता है इसमें। ठीक है, तो भाई मेरे एरिया बेस इंटू हाइट बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यूब। अच्छा, नेचुरल सरफेस एरिया, तो ये सामने वाला भी लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट भी ए है, तो ए स्क्वायर, सामने वाला भी ए स्क्वायर, इधर वाला भी ए स्क्वायर, इधर वाला भी ए स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। तो लेचरल सरफेस एरिया बोलो, ठीक है, लेचरल सरफेस एरिया बोल देता है, किसी में बोल देगा कर्व सरफेस एरिया, किसी में बोल देगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स। बात एक ही है मेरे शेर, और ये स्क्वायरल यूनिट में रहेगा। एरिया किस में रहेगी, स्क्वायर यूनिट में। किस में रहेगी, स्क्वायर यूनिट में। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया, तो ये 6a स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि टॉप और बॉटम और आ जाएगा। डायगोनल किसी को नहीं बताएंगे, कितना हो जाएगा, कोई से जी डायगोनल होगा, डायगोनल डी, डायगोनल, तो कोई डायगोनल जो होगा अंडर रूट ऑफ लेंथ का स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर, ब्रेड्थ का स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर, और भैया हाइट का स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ 3a स्क्वायर, इस बात को क्या लिख सकते हो भाई मेरे, अंडर रूट ऑफ 3 और a, या a रूट 3, a रूट 3। अच्छी बात, किसी को नहीं बताते हैं। अब फेस डायगोनल ऑफ ए रूट, तो कहोगे फेस डायगोनल का मतलब जानते हो क्या बोल रहा है, अजी क्या बोल रहा है, गाली बिल्कुल नहीं दे रहा है, ये बहुत समझदार है। ठीक है, ये देखो अजी बोल रहा है डायगोनल निकाल के दिखाओ, तो ये होता है ए और ये भी होता है ए, तो ये होता है अंडर रूट ऑफ 2a। क्या बात करते हो, जान दे देंगे इसके लिए, हाँ है ना बेटा, सही है ना, ये अंडर रूट 2 और a आगे, हाँ हाँ, केवल a स्क्वायर और a स्क्वायर आएगा। टक से फोटो लोगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, फिर हम सबका रिलेशन बताते हैं और आपका भी रिश्ते करवा देंगे। रिश्ते वाले आते हैं घर पे, नहीं आते अभी, धत बुढ़ा जाओगे तब आएंगे रिश्ते। बोलो पड़ोसी से रिश्ते लेके आओ, हमारे रिश्ते लेके आओ, नौकरी वोकरी लगती रहेगी यार, नौकरी के चक्कर से तुम रिश्ते नहीं करवाओगे आपको। अच्छा आ नहीं रहे यार, एक काम करो, आपस में दोस्ती यारी कर लो और आप दोस्तों का मदद करो, एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम आएगा। ठीक है, अपने मोहल्ले में हो जो, ठीक है, सुंदरियां, उनसे अपने दोस्त की रिश्ता करवाओ। ठीक है, क्या करवाओ, रिश्ता करवाओ। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होता है, सरफेस एरिया बाई 6 क्यूब। ये कोई मतलब नहीं है, ये भी याद रख लो,
कि कहीं कहीं जरूरत पड़ जाता है। सरफेस एरिया बाई 6, अरे आप खुद सोचो यार कि b बराबर क्या है, ये जानते हो, चूरन दे रहा है। क्या दे रहा है? चूरन। 6a² होता है, अब बटे में 6 कर दोगे, ठीक है, तो 6 से 6 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और बचेगा क्या? a और a का होल क्यूब, क्योंकि ये क्या बोल रहा है? होल क्यूब। तो वॉल्यूम क्या होता है? a का होल क्यूब। चूरन नहीं देने का रे बाबा, चलो आगे बढ़ जाने का। ठीक है, कितना स्कोर हुआ है? दिल्ली खेल रही है, दिल्ली, गुजरात और लखनऊ। लखनऊ को जिताओ, लखनऊ को जिताओ किसी तरीके से, लखनऊ पे पैसा लगाओ, हमारे लखनऊ वाले को जिताओ। आज आज हैं क्यों? खोल खेल कौन रहा है? गिल खेल रहा है, बहुत मारा है शुभमन गिल, यार मारता बहुत है। चलो अब आते हैं, बात हम करते हैं सिलेंडर। समझो, सारा खेल शुरुआत कहां से होती है? सिलेंडर। और सुन लो, जितना जितना उसने लिखा है उतना उतना मैंने लिखा हुआ है। वो बार बार राइट सर्कुलर, राइट सर्कुलर, हर जगह जाके देखो उंगली कर रहा है। बच्चे ये नहीं कह सकता सर जी उसने राइट सर्कुलर बोला है, आपको मैं सब लेकर के आया हूं। मतलब पूरी, जानते हो क्या होता है, पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी शिद्दत के साथ उतर के पढ़ाया है यहाँ पे, ठीक है। एक पॉइंट भी इधर से उधर नहीं खिसका सकते आप, जहां से मर्जी उठा के देखोगे, जितना जितना उसने बोला है उतनी उतनी बातें की गई हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा उससे ज्यादा भी कर लिया गया कि कहीं वो भांग का गोला खा ले, तो हम तैयार हैं, हम तैयार बैठे। चलिए, राइट सर्कुलर है, तो भाई मेरे राइट सर्कुलर है, तो क्या हुआ? एरिया बेस क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, और हाइट का प्रोडक्ट ही क्या बनेगा? वॉल्यूम बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई मेरे? एरिया बेस और हाइट का प्रोडक्ट ही क्या बन जाएगा? वॉल्यूम बन जाएगा। इसमें ज्यादा नहीं, अभी खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन भी चालू हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया। अब समझना, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस, तो सरकमफ्रेंस क्या होगा? देखो, वॉल्यूम निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर और हाइट का मल्टीप्लाई। सरकमफ्रेंस के लिए भैया, सरकमफ्रेंस ऑफ, सॉरी, अगर मुझे निकालना है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस, तो सरकमफ्रेंस ऑफ बेस 2 पाई आर इंटू हाइट। इसी का समझो, मैंने कहा एक तो होता है वॉल्यूम की बात करें, एक हमने लिया यहां पे एक सिक्का रखा, और सिक्के सिक्का सिक्के सिक्का चढ़ाते चले जाएं, तो एक हाइट जनरेट हो जाएगी, और सिक्के की कोई एरिया होगी, तो एरिया बेस इंटू हाइट जो होता है भाई मेरे, वो क्या हो जाएगा? हमारा कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। सब जगह एरिया बेस ही है, क्यूब में भी एरिया बेस था, और उसमें भी वॉल्यूम में भी, उसमें भी क्या था? क्यूबॉइड में भी एरिया बेस, तो यहां भी क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ बेस। तो एरिया बेस इंटू क्या बन जाएगा? हाइट, पहली कंडीशन। दूसरी, अगर मैं इस पे एक धागा लपेट दूं, क्या लपेट दूं? धागा, तो सरकमफ्रेंस बनेगा, वो बनेगा नहीं बनेगा? एक तरीके से सरकमफ्रेंस बनेगा नहीं? धागे धागा धागे धागा धागे धागा धागे धागा धागे धागा लपेटता चला गया, तो एक हाइट जनरेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाइट। और ये धागे से पूरा कवर हो जाएगा, और इसे कवर करना है अगर, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? कर्व सरफेस एरिया, जिसपे ये टॉप और ये बॉटम ओपन रहेगा। टॉप और बॉटम क्या रहेगा? ओपन रहेगा। तो भैया इसका टॉप और बॉटम ओपन रहेगा, इसमें धागे धागा धागे धागा धागे धागा लपेटते चले गए हो, तो भाई मेरे क्या हो जाएगा? 2 पाई आर इंटू एच हो जाएगा। अब बात करते हैं भाई मेरे टोटल सरफेस एरिया, तो टी ए से बराबर क्या हो जाएगा भाई मेरे? टी ए से टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच तो रहेगा ही रहेगा, बशर्ते नीचे वाले का पाई आर स्क्वायर और ऊपर वाले का पाई आर स्क्वायर, किसी को बताना मत। 2 पाई आर स्क्वायर, 2 बार पाई आर स्क्वायर है ना, तो भाई मेरे 2 पाई आर कॉमन ले लें इसमें से, तो एच प्लस आर। यही बातें काम की हैं, यही बातें इसमें लिखी होंगी, नोट कर लो, ये भी खत्म, ठीक है, सही है ना। अब बात करते हैं कोण। कोण की मैं बात करूं बच्चा, तो एक बात याद रखना कि एक अगर आपने सिलेंडर बनाया, क्या बनाया? सिलेंडर, और यार मुझसे डायग्राम बनाया कहीं नहीं जा रहा है, लो जी, ऐसे सिलेंडर, और इसमें एक लाइन जोड़ दी ऐसे, यहां पे ऐसे और यहां पे ऐसे, तो ये भी एक सिलेंडर बन जाएगा और ये भी एक सिलेंडर बन जाएगा। तो इसमें सॉरी कोण बन जाएगा। तो कोण कितने होंगे? एक एक एक,
यानी एक बात तो है कि एक सिलेंडर से 3 कोन तैयार होते हैं, यानी एक बात तो है जो वॉल्यूम ऑफ कोन होगा इसका 1/3वां हिस्सा होगा, 1/3वां हिस्सा होगा। जब आगे चल करके रेशियो में लिखा देंगे, ठीक है, 1/3वां हिस्सा होगा। यानी अगर ये टोटल पाई आर स्क्वायर एच है और ये पूरा 3 यूनिट है तो केवल कितना होगा, 1 यूनिट होगा, यानी उसका वॉल्यूम इसका 1/3 हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े। बहारों फूल बरसाओ अभी हम जाने वाले हैं, 3:55 हो गए हैं। हाँ बस यही मैंने कहा, वॉल्यूम इसका कर्व सरफेस, बस बाकी जो बनेगा पिरामिड वाला वो आएंगे, स्टार्ट करेंगे और बल्लेबाजी कल 1 घंटे में उड़ा देंगे, 100% है। क्योंकि क्वेश्चंस को मैंने इतने बढ़िया तरीके से सजा के रखा हुआ है कि 2 कराएंगे 4 होमवर्क, फिर 2 कराएंगे 4 होमवर्क, कुल मिलाकर के 45 क्वेश्चन अभी हैं। मेरा दिल करेगा तो इनमें से कुछ काट छांट भी होंगे, आज शाम को बैठेंगे इसमें से कुछ काट छांट करके 40 कर देंगे, ठीक है। अभी तो 45 है, या 45 के 45 रहने दें, रहने दें। एक बार तो लगा दिए हैं, अब मैंने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, तो लगभग में 44 से 45 क्वेश्चन हैं। तो कहो तो कुछ काट छांट मचा दें, मचाएं, रहने दें, पढ़ा रहने दें ऐसे, ओ पढ़ा रहने दो, फिर 3-4 से क्या फर्क पड़ता है। शुक्ला सर ने अगर 10वां गियर लगा दिया तो 3-4 मिनट के भी बात नहीं है। इधर देखो, अब देखो इसमें क्या है भाई मेरे, समझना, इसमें जो है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस और 1/3 इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और हाइट क्या हो जाएगा, एच, हाइट क्या हो जाएगा, एच। तो भैया एरिया ऑफ बेस 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा वॉल्यूम। तो भाई मेरे एक बात है, अगर कौन गलती से सिलेंडर याद हो गया, और सबको पता है कि सिलेंडर तो ऐसे होता है और ये पाई आर स्क्वायर होता है, सर जी इस पे हाइट डाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, एच। ये याद कर लो तो तुम्हें हेमिस्फीयर, स्फीयर, ये सब कोई याद करने वाली बात है, ये तो बचपन में याद करते थे भाई, तुम्हें याद अभी भी नहीं करना है, बशर्ते तुम्हारा मंगलवार को टेस्ट होगा। अब आप डिसाइड करके बताओ कितने टॉपिक का ले लें। एक हाइट एंड डिस्टेंस ले लेते हैं, 3 टॉपिक कर दें, एक प्रोबेबिलिटी कर देते हैं और एक ट्रिग्नोमेट्री कर देते हैं। 3 कौन कौन सा, 3-3 का पेयर बनाएंगे, 3-3 का हाइट एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, सही रहेगा। आपके क्वेश्चन जो रहेंगे आपकी पीडीएफ से रहेंगे, शर्त ये रहेगा 10-10 क्वेश्चन रहेंगे, कुल मिला के 30 क्वेश्चन रहेंगे। 10 क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के रहेंगे, 10 क्वेश्चन आपके क्या रहेंगे, प्रोबेबिलिटी के रहेंगे, और 10 क्वेश्चन क्या रहेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के। हो सकता है इनमें जो रेंज है ना इधर उधर हो जाए, मैं ट्रिग्नोमेट्री में बढ़ा सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी में बढ़ा सकता हूँ, 10-10 क्वेश्चन रहेंगे, या 20-20 कर दें, 20 क्वेश्चन का एक सेट बनवाते हैं। कितने क्वेश्चन रखें, हैं 10-10 ठीक रहेगा। नहीं 2 घंटा नहीं, 1 घंटे का पेपर, 1 घंटे का रखें, आधा घंटा कितना लगता है, चलो 30 क्वेश्चन। रुक जाओ, अरे रुक जाओ, नहीं कर रहे हो धत। कुल मिला के 2 आवर का पेपर है, 1 आवर मिलेगा आपको, मान लेते हैं किसके लिए 1.5 आवर, 1.5 आवर, तो एक काम करो 45 मिनट ठीक रहेगा। 10 क्वेश्चन 15 मिनट, 10 क्वेश्चन, सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं, अरे यार ठीक है 45 मिनट। आप ना उसी हिसाब से करो कि आपको ये जानते हो 45 मिनट किसको दिया है, 30 क्वेश्चन वहां आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे 30, और 30 क्वेश्चन को कितने मिनट में करना है 45, बचे हुए 20 क्वेश्चन को कितने मिनट में करना है, किसके, रीजनिंग वाले को 30 मिनट दे देता हूं। अरे तुम आपसे अपनी बात मत करो प्लीज, ठीक है तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं। ये कितने हो गए बच्चा, 30-45 कितना हो गया, 1.25 घंटा हो गया। फिर कोई ये थे मैथ, ये थे रीजनिंग, लिख लो, इससे ज्यादा दे रहे हो ना तो भी खतरनाक है और इससे कम भी नहीं देना है। फिर आते हैं बात करते हैं कंप्यूटर की, कंप्यूटर, अरे यार 30 क्वेश्चन में सब होंगे, अर्थमेटिक भी होंगे एडवांस भी होंगे, 30 क्वेश्चन में अर्थमेटिक एडवांस दोनों नहीं रहेगा। कंप्यूटर, कंप्यूटर को दे दो भाई मेरे 10 मिनट, 10 मिनट कंप्यूटर, ठीक है। कितने क्वेश्चन है कंप्यूटर में, 15,
15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर। फिर इंग्लिश, अभी देखो आपके पास आधे घंटे हैं, कितने घंटे हैं, आधे घंटे हैं, तो इंग्लिश को दे दो ये 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन है ना इंग्लिश के, 20 क्वेश्चन, इसको दे दो 15 मिनट। 15 क्वेश्चन है, चलो 15 क्वेश्चन 15 मिनट। अब जीएस 20 क्वेश्चन है ना, इसको भी दे दो 15 मिनट। अब सुनो, जिसमें जिसमें समय बचाओगे, जितना हो सके इसमें समय बचाओ, ठीक है। इसमें कोशिश करो 12 मिनट, इसमें कोशिश करो 13 मिनट, 14 मिनट, इसमें कोशिश करो 9 मिनट, 8 मिनट। तो इनका मिनट किसको मिलेगा, मैथ को मिल जाएगा। किसको मिल जाएगा, मैथ को। ये डिपेंडिंग ऑन यू है, स्ट्रेटजी बनाओगे, प्लानिंग बनाओगे, ठीक है। सीटें 7-8 लाख नहीं है कि तुम्हारा हो ही जाना है, समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाह रहा हूं, तुम्हारा हो ही जाना है, समझना। मेरे लिए ऑडियंस जो है, मेरी मेटर ऑडियंस जो करती है, सही सही वाली बात है, मेरे को 10%, लेकिन अब पढ़ने वाले थोड़ा ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि मैं 10% को ज़्यादा टारगेट करता हूँ। 90% ऑडियंस मेरे फेवर में नहीं रहेगी, क्योंकि मैं पढ़ाने में बिलीव रखता हूँ, चूरन देने में नहीं। और 90% ऑडियंस को चूरन पसंद है। क्या पसंद है, चूरन पसंद है। चूरन में देता नहीं, सीधा सीधा पढ़ाता हूँ। और मैथ जैसे सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। समझ में आई बात, इसमें खुद का सर खपाई करना पड़ता है। लेकिन अब ऑडियंस 10% से बदल करके 30% हो चुकी है, क्योंकि 30% बच्चों को लगता है नहीं पढ़ना पड़ेगा, यार जुगाड़ तो है नहीं कोई, ठीक है। तो अब ऑडियंस हमारे भी 30% है। थोड़ा सा और रुको, आने वाले वक्त में 50% हो जाएगी। कितने हो जाएगी, 50%। 50% नमूने होंगे, लेकिन 50% को लगेगा कि नहीं पढ़ना ही पड़ेगा। समझ में आई बात, क्लियर है ना बात। हाँ, तो जिनको लगता है पढ़ना ही पड़ेगा, वो इस तरीके से प्लानिंग बनाएंगे और इस तरीके से, ठीक है। तो आपका पेपर जो होगा वो 45 मिनट का होगा, 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन होंगे, 3 सेट के रहेंगे, 3-3 सेट का 3-4 बार पेपर होगा, ठीक है। और आप भयानक तरीके से तैयार बैठना। ये केवल इसलिए टेस्ट लिया जा रहा है कि आप आराम से रिवाइज कर लो, आराम से क्या कर लो, रिवाइज कर लो। जाओ, अभी आपके पास संडे भी है, मंडे भी है, आपको भी पता है प्रोबेबिलिटी, हाइट एंड डिस्टेंस, इनकी 1.5 घंटे की दो वीडियो पड़ी है, 2-3-4 वीडियो पड़ी है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की। आपको क्या करना है, स्पीड को करना है 1.5x पे। कितने स्पीड पे करना है, पहले उसे रिवाइज कर लेना है। फिर सारे क्वेश्चनों को, मैं कह रहा हूँ इसी बात को कम से कम 10 बार करो। और जिस दिन तुम्हें लगेगा ना कि मुझे इन क्वेश्चनों में महारत हासिल है, तो आपको जब नया क्वेश्चन भी आएगा वो भी बनेगा। मेन क्या होता है कि पहले हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चा, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आपसे जो नए क्वेश्चन होंगे वो भी बनेंगे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। इसका एरिया क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3। अब बात करते हैं भाई मेरे, कहोगे सर जी एक बात तो ये हो गया कि अगर हमें स्लेंट हाइट निकालनी हो तो स्लेंट हाइट, कोई स्लेंट हाइट निकालनी हो तो भी निकाल सकते हैं। यार इसका आधा पार्ट बाकी कहाँ गया, ठीक है, और भी पार्ट होना चाहिए था, कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं इसी में लिख देता हूं। अगर स्लेंट हाइट निकालनी है तो एक तरीके से ये हो जाएगा R, और ये हो जाएगा H, और ये हो जाएगा D। यानी ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस, और ये बन गया आपका हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या होता है भाई मेरे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, होता नहीं होता बच्चे। तो ये HL बराबर क्या हो जाएगा, H² प्लस B²। अगर मुझे पूछा जाए लेचरल सरफेस एरिया, क्या पूछा जाए बच्चे, लेचरल सरफेस एरिया होगा जरूर, लेकिन शायद नीचे है, लेचरल सरफेस एरिया। तो लेचरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, πr_l, πr_l, ठीक है, क्योंकि हमें इसी का लेचरल सरफेस एरिया इसी के हिसाब से निकालना रहेगा, πr_l, πr_l। आपको ये लेचरल सरफेस एरिया में πr_l क्यों होगा, समझना, इसको इस वाले तरीके से घुमाया गया है, ठीक है। तो ये पूरा ना होकर के आधे पे वर्कआउट कर रहा है, कितने पे, आधे पे। तो इसका क्या हो जाएगा, πr_l। अब आप कहोगे सर जी अगर हमें ts से बात किया जाए, क्या बात किया जाए, ts से, टोटल सरफेस एरिया, तो πr_l तो रहेगा ही रहेगा, प्लस नीचे का स्क्वायर πr², इसका एरिया, ऊपर तो है ही नहीं कुछ, तो ये हो जाएगा πr कॉमन
एल प्लस आर, ठीक है, समझे ना, पाई आर कॉमन एल प्लस आर, क्लियर ना बात। तो आज यहीं तक रखें, ठीक है, यहीं तक रखेंगे। हाँ, इसकी वाली नहीं है, उससे पहले वाली है, इसकी वाली पीडीएफ पहले उसमें नंबरिंग करेंगे तब डालेंगे, ठीक है, ठीक है, पूरा मॉडिफिकेशन होके तब चलेगी, ठीक है। बताओ मजा आया ना पढ़ के, आज यहीं तक रखें, चलो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।